हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका इस पीवाई की सीरीज़ में। लास्ट चैप्टर अपन देख चुके हैं वेक्टर 3D, सारा कंप्लीट कर चुके हैं। वेक्टर एंड 3D कॉनिक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। इस चैप्टर की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसके बाद मैंने सोचा कि इसको भी करा देते हैं एग्जाम एंड होते होते। और एक क्वाड्रेटिक का भी मैं करवाने की सोच रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को कौन सा चाहिए बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। अभी एग्जाम में 4-5 दिन है, तो उस समय बीच में मैं 2 चैप्टर करवा सकता हूँ। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ। मैं जूम मीटिंग या जूम सेशन के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू आप लोगों से एक 1-to-1 सेशन करना चाहता हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसमें अपन सब बस एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे कि अब लास्ट के वीक में आप लोगों को कैसे मोटिवेट रहना है ना। वो आज या कल मैं प्लान करने की सोच रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो सेशन ज्वाइन करना, ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना और मैसेज कर देना ग्रुप में कि सर हाँ भी, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो ठीक है, अपन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये बता दीजिए कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं सोचा कि सबसे 1-to-1 बात कर लेते हैं, उससे पता चल जाए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या गलतियाँ कर रहा है, तो एक दूसरे को पता रहेगा, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा सीखने को मिलता है। एग्जाम के टाइम पे मूड फ्रेश करने के लिए ऐसी वार्तालाप होती रहनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा मन अपना एग्जाम के टाइम में आपका क्या है, बस कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। आधे से लोगों को तो ये लग रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं जो सब भूल गए, क्या होगा हमारा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऐसे मन में बहुत सारी फीलिंग आती है, ठीक है। तो वो सब अजीब अजीब सा आप लोगों को लगता है, सबको ये लगता है, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको ही लग रहा है, सबको लगता है। कोई भी हो जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सबके साथ यही होता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम उसमें थोड़ा सा बात करेंगे, मूड फ्रेश करेंगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को उस सेशन की नीड है तो कृपया करके आ जाइएगा, हम वहाँ पे बात कर लेंगे। भाई मैं यूट्यूब पे लाइव ही कर सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर आप लोगों का ऑडियो नहीं आएगा, मुझे सिर्फ कमेंट आएगा। ऑडियो आएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, तो वहाँ पे हम 1-to-1 डिस्कशन अच्छे से कर पाएंगे। चलो ठीक है, इस चैप्टर की बात करते, क्वेश्चन डिस्कस करते। एक बार इसका एवरेज देख रहे थे, 6, 5, 6, 5, 3, 2, 5, 5, 2। तो ऑन एन एवरेज देखो आप, 4-5 क्वेश्चन लग रहा है मुझे, 6-5 भी आए हो, तो मैक्सिमम 6 आए हो, लोएस्ट 2 आए, तो 3-4 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, 4 क्वेश्चन एवरेज आपकी मान के चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप लोगों को पता होगा, 1 की पावर थर्ड, दैट इज 0 प्लस अपन इसको 1 + 0 आयोटा लिखते हैं, अपन इसको 1 + 0 आयोटा लिखते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं, तो वह आता है, एक आता है 1, एक आता है ओमेगा, एक आता है ओमेगा स्क्वायर। इसमें क्या रिजल्ट है, इसमें ये रिजल्ट है, तो ओमेगा -1 + √3 आयोटा अपन में 2, और ओमेगा स्क्वायर है -1 - √3 आयोटा अपन में 2। दूसरी बात, 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 है, और तीसरी बात, ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये आप लोगों को पता होगा ये सब बातें। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो, ये है 1 + ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर, 1 - ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं सबको एक टर्म में बना लेता हूँ। तो इस रिजल्ट को देखो, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो यहाँ से 1 + ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, -ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो ये आएगा -ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा -ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 प्लस 1 - ओमेगा है और प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता हूँ -ओमेगा, यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर को, 1 + ओमेगा स्क्वायर को -ओमेगा लिख सकता हूँ, तो ये -ओमेगा -ओमेगा का 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 प्लस -2 ओमेगा की पावर 100। तो देखो, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 की पावर 100 आएगा, कॉमन आ सकता है, ओमेगा की पावर 200 प्लस ओमेगा की पावर 100। तो यहाँ से ओमेगा की पावर 100 भी कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2 की पावर 100 के साथ साथ। तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होगा बोलो, 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होगा बोलो, 1 + ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा होगा कि नहीं होगा, बोलो। एक काम ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, ठीक है। अगर अपन यहाँ से 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, -ओमेगा लिख सकते हैं, तो एक काम यहाँ से ये भी कर सकते हो ना, इतना करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। एक काम देखो, डायरेक्ट भी आप यहाँ से कर सकते हो क्या, भाई आप ओमेगा क्यूब 1 जानते हो, ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है ना। ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो इसको 3 का देखो, ये क्या है, इसको 3 की पावर में कुछ लिखो। ओमेगा की पावर 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर को 200 को लिख सकता हूँ 198 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा, बोलो 200। तो ये ओमेगा की, ये तो पावर है, 3 की कुछ पावर है, तो ये तो 1 हो जाएगा, सही है। ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 100
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, सही है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या है, -1 आएगा। देखो यहाँ से इधर आएगा तो -1, तो -1, तो -2 की पावर 100 इज राइट आंसर। -2 की पावर 100 इज राइट आंसर। बस आपको सॉल्व करना था। आप कैसे इसको सॉल्व करो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर लो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये कह रहा है कि जेड एक डिटरमिनेंट के बराबर है और वो आता है एक्स प्लस आयोटा वाई, देन व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो मोड जेड आपको बताना है। तो अगर जेड आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो मोड जेड क्या होता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है चलो, ठीक है। तो ये अगर आप इसकी बात करते हो तो क्या होता है, जेड बराबर आ जाएगा 1/3। अगर इस डिटरमिनेंट को ओपन करता हूँ तो आयोटा आएगा, आयोटा आएगा। तो 3 इंटू आयोटा इंटू आयोटा, 3 आयोटा इंटू 3 9 आयोटा, -2 आ जाएगा, -2 आयोटा। डिटरमिनेंट ओपन करना सबको आनी चाहिए। 6 आयोटा -6 प्लस में 1, तो 2 आयोटा -9 आयोटा, ये देखो। तो 1/3, तो यहाँ पर आएगा देखो, -9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर जाएगा, -9 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखो 12 आयोटा स्क्वायर आएगा, -1 तो -1 प्लस हो जाएगा, तो +12 आयोटा आएगा यहाँ पर, और ये -7 आयोटा आएगा, सही है। तो 1/3। तो देखो कॉन्स्टेंट टर्म कितने आएंगे, 12 में से 9 गए तो 4, 9 और 3, और 12 में से 12 और 2, 14 में 7 गए तो, ठीक है। 1 मिनट रुको, 2 आयोटा यहाँ से आ गया, और 6 दूनी 12 आयोटा यहाँ से आ गया, और माइनस का 7 आयोटा यहाँ से आ गया, ठीक है चलो बढ़िया है, ठीक है। तो 12 तो 14, 7 आयोटा आना चाहिए। एक मिनट, अपन ने कोई मल्टीप्लिकेशन में तो गलती नहीं कर दी ना। 9 आयोटा -2, ठीक है, -2 आयोटा, 6 आयोटा -6, चलो ठीक है। 2 आयोटा -9 आयोटा, ठीक है, 9 आयोटा, अच्छा, 1 मिनट को, और 9 आयोटा -2, ठीक है। 6 आयोटा -6, चलो बढ़िया। 2 आयोटा -9 आयोटा, 2 आयोटा -9 आयोटा, तो आएगा -7 आयोटा, ठीक है, ठीक है। प्लस का 12 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, 12 5 +7 आयोटा आना चाहिए। तो ये तो 1 + 7/3 आयोटा आना चाहिए। तो ये ऑप्शन में ही मैच नहीं करा मुझे, तो वहीं तो लगता है हमने डिटरमिनेंट सॉल्व करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी, ठीक है। मुझे लगता है एक बार वापस देखना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट देखो, 1 मिनट वापस देख लेता हूँ, चलो 1 मिनट वापस देख लेता हूँ, 1 मिनट दीजिए बस, 1 मिनट। तो 9 आयोटा -2, ठीक है चलो सही है, ठीक है। 6 आयोटा -6, चलो बढ़िया है। 2 आयोटा -9 आयोटा, 2 आयोटा -9 आयोटा, चलो बढ़िया है, ठीक है। 1/3 आ गया, ठीक है। तो -9 आयोटा, -9 हो जाएगा, +2, अरे गलती कर दी ना, ये देखो माइनस आयोटा, -9 आयोटा रहेगा ना, ये देखो, ये -9 आयोटा रहेगा, इस चक्कर में गलती हो गई, ठीक है, इस चक्कर में गलती हो गई, सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट, ठीक है। तो देखो 9 आएगा तो 3 आयोटा आएगा, तो ये 1 आएगा, ठीक है। पकड़ में आ गई ना गलती, डिटरमिनेंट सॉल्व करने में गलती नहीं, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। 3 अपन में 3 करेंगे तो आयोटा प्लस में 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, तो इसका मोड जेड आया, तो जेड बराबर आपके पास क्या है, 1 प्लस आयोटा, तो इसका मोड जेड क्या आएगा, 1 + 1 रूट में, तो रूट का 2 इज राइट आंसर, सही है, चलो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक बढ़िया बात बता देता हूँ, सुनो, ठीक है। आयोटा के ऊपर एक अच्छी सी बात कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा डिस्कशन आयोटा के ऊपर होना जरूरी है, ठीक है। कुछ आपको अच्छी अच्छी बातें आयोटा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आयोटा क्या होता है, रूट के अंदर -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, रूट के अंदर -1 का स्क्वायर, दैट इज -1 आ जाएगा। आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, दैट इज -1 होता है तो माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 क्या होती है, -1 का स्क्वायर, है ना। आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये -1 होता है, -1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो आपने देखा आयोटा की पावर 4 1 हो रही है, फिर आयोटा की पावर 5 लो, तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू 4, दैट इज आयोटा। आयोटा की पावर 6 देखो, 6 देखोगे तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो क्या आएगा 1, और ये -1, ठीक है। आयोटा की पावर 7 देखो, आयोटा की पावर 7 देखोगे तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, तो ये 1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। आयोटा की पावर आप देखो 8 देखो, आयोटा की पावर 8 क्या होते हैं, 4 इंटू 4, दैट इज 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो वापस रिपीट हो रही है वैल्यू, अगर ये आयोटा है तो ये भी आयोटा है, ये -1 है तो ये -1 है, ये
तो देखो हर 4 के बाद वैल्यूज रिपीट हो रही है, बोलो सही है कि नहीं है? ठीक है, तो एक चीज देखना, अगर मुझसे किसी ने पूछा आयोटा पावर 23 बताओ क्या होगा, तो आयोटा पावर 23 को मैं क्या लिखूंगा, 4 के मल्टीपल प्लस समथिंग लिखने की कोशिश करूंगा ना, ऐसे लिखूंगा, क्योंकि 4 का कुछ मल्टीपल है, तो आयोटा 4 इंटू 5 आ जाएगा ये, और आयोटा क्यूब आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, सही है। तो इसका आंसर है माइनस आयोटा। तो आप देखो, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कोई भी बड़ी पावर हो आयोटा पावर 4 के प्लस आर, तो आपके पास वो आ जाता है आयोटा पावर 4 के आयोटा पावर आर, ये 1 आएगा, तो आयोटा पावर आर, तो आयोटा पावर 4 के प्लस आर क्या हो जाता है, आयोटा पावर आर। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, आप इन सब का सम देखो, देखो एक चीज देखो, आयोटा, अरे अरे कहाँ जा रहा है भैया, रुक जा रुक जा, तेरे को काहे की जल्दी है, इसको आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, इसको आयोटा पावर 4, ध्यान से देखो, आयोटा तो आयोटा रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, बोलो आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 प्लस 1 क्या होगा, 1, 1 से बन गया, आयोटा से हट गया, जीरो आया कि नहीं आया? एक चीज देख रहे हो, अगर मैं आपसे बोलूँ आयोटा पावर 20 देखो ना, एक चीज बताना चाहता हूँ मैं, उस रिजल्ट को ध्यान रखना, बहुत काम में आएगा, 20, 21, 22, 23, ठीक है चलो, ये देखो आयोटा पावर 4 का मल्टीपल है 5 में, आयोटा पावर 20 को क्या लिखूंगा, 20 इंटू आयोटा, आयोटा 22 क्या लिखूंगा, 20 इंटू आयोटा, इसका देखो सबसे आयोटा पावर 20 कॉमन आ जाएगा ना, इतना ही दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, सबसे आयोटा पावर 20 कॉमन आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, आयोटा 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, यही है ना, तो आयोटा स्क्वायर 1 होता है, आयोटा 1 आ जाएगा, आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, जीरो आया कि नहीं है? तो इनका भी सम जीरो आ रहा है, तो आप एक चीज देखना, कंजुगेटिव ना 4 टर्म्स का सम आयोटा की पावर से हमेशा जीरो होता है, तो कंजुगेटिव 4 टर्म्स इन पावर ऑफ आयोटा इज जीरो, इसका मतलब है आयोटा पावर के प्लस आयोटा पावर के प्लस 1, आयोटा पावर के प्लस 2, आयोटा पावर के प्लस 3, इन सब का सम हमेशा जीरो होता है, और ये इसको नोट को ध्यान रखना। दूसरी बात, आयोटा पावर 4 के प्लस आर क्या होता है, आयोटा पावर आर होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया, बस मुझे यही बताना था कि कंजुगेटिव 4 टर्म्स का सम जीरो होता है। ठीक है, अब आ जाओ आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे पर आप एन की वैल्यू डालोगे, ठीक है, क्वेश्चन में अगर आप लोग एन की वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, देखो एक चीज देखो, क्या मुझे सब में एन दिख रही है ना, पावर सबसे छोटी पावर क्या कॉमन ले सकता हूँ, पहले सबसे पावर n-1 कॉमन ले सकता हूँ ना, सबसे छोटी, तो आयोटा पावर सब में n-1 है, तो आयोटा पावर सब में से आयोटा, सॉरी n इक्वल टू 1 से जा रहा है 20 तक, सब में से n-1 कॉमन ले लो ना, ताकि काम तो खत्म हो, तो आयोटा पावर n-1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ से n-1 प्लस 1 होगा, तब यहाँ क्या बचेगा, आयोटा बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो भाई, आयोटा पावर n-1 कॉमन ले रहे हो ना, तो n में से n- गया तो क्या बचेगा, एक बचेगा, फिर n+1 में से n-1 जाएगा तो क्या बचेगा, दो बचेगा, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, सही है, बोलो सही है। तो ध्यान से देखो, n इक्वल टू 1 से लेकर 20, ये आयोटा की पावर n-1 आ गया, 1 आ गया, प्लस आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, तो -1 से 1 गया, तो ये क्या है, आयोटा की पावर 1 से लेकर 20 तक n, ठीक है, ये आयोटा की पावर n-1, ये आ जाएगा आयोटा, तो ये क्या आया, n इक्वल टू 1 से लेकर 20, आयोटा की पावर n आई के नहीं है, ध्यान से देखना, आयोटा पावर n आई के नहीं आई, ठीक है। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखना, जो रिजल्ट बताया उसका यूज करके आपका एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आयोटा की पावर क्या चल रहा है, आयोटा की पावर चल रही है, देखो यहाँ, अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, n1 से लेकर 20 आयोटा की पावर n, अगर इसको लिखता हूँ तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, ऐसे ऐसे करके आयोटा की पावर 20 तक। तो आप देखो इसमें, इसका सम, मैं डायरेक्ट जीरो लिख रहा हूँ, लेकिन क्यों, देखो आपको मैंने क्या बताया था, 4 कंजुगेटिव टर्म्स का सम जीरो होगा, तो लगातार 4 टर्म ये रहे, फिर इनका सम जीरो, फिर लगातार 4 सम जीरो इनका, तो टोटल 20 टर्म है, उनमें से 4 4 पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 5 पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 4 4 टर्म के, ठीक है, 4 4 टर्म के टोटल 5 पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 5 पेयर बनेंगे नहीं बनेंगे, 20 टर्म है टोटल, उनमें से 4 4 टर्म के 5 पेयर बनेंगे, तभी तो 20 टर्म आ जाएंगे, और हर पेयर का सम जीरो है, तो ओरिजिनल आंसर जीरो होगा कि नहीं होगा, आ रही कि नहीं आ रही बात समझ, इसलिए इसका आंसर जीरो है। कितना सही क्वेश्चन है बोलो, अदरवाइज आप सॉल्व करते जाओ 20 टर्म लिख के, आपको पता चल जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना, आयोटा की कॉन्जुगेटिव पावर्स का सम जीरो होता है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर बात। ये देखो, ओमेगा आपको दे रखा है, ये कह रहा है कि इसका डिटरमिनेंट बता दो, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ओमेगा
क्या होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो उसका यूज करके मैं देखो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1, 1 है ओमेगा स्क्वायर, 1 अपन ओमेगा है, 1 अपन ओमेगा स्क्वायर है, 1 है। अब डिटरमिनेंट ओपन करता हूँ। अगर मैं डिटरमिनेंट ओपन करता हूँ तो ध्यान से देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट ओपन करता हूँ तो ओमेगा -1 आएगा, सही है। प्लस ओमेगा हो जाएगा माइनस माइनस, तो 1 -1 ओमेगा आएगा। ठीक है, -1, तो ये क्या आएगा, 1 अपन ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 आएगा, सही है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब आप इसको अंदर भेजो, सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करो। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर जाएगा तो माइनस ओमेगा क्यूब बनेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 अपन ओमेगा स्क्वायर +1। ठीक है, और ये बात समझे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ओमेगा क्यूब होता है 1, तो माइनस का 1 ये हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 1 से, ओमेगा स्क्वायर इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, ओमेगा माइनस का 1 अपन ओमेगा स्क्वायर, एलसीएम ले ओमेगा क्यूब -1 अपन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, 1 -1 0 इज राइट आंसर। बोलो समझ में आई कि नहीं बात, एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक किसी क्वेश्चन में हाईफाई कंसेप्ट आया नहीं है कि जो मैं आपको वास्तव में बहुत अच्छे डीप में समझाऊं कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते जनरली, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हाईफाई पूछा ही नहीं जाता कि आप लोगों को रॉकेट साइंस थोड़ी ना है कोई। ध्यान से देखो, अब आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और एक इक्वेशन की बने। क्वेश्चन की भावना समझना, Z1 स्क्वायर है, Z2 स्क्वायर, Z1 Z2 इक्वल टू 0। आपको Z1 अपॉन Z2 का मोड चाहिए, इसका मतलब मुझे Z1 और Z2 की टर्म बन जाए, कहीं मेरा काम हो जाए। बात सही है कि नहीं है मेरी भाई, Z1 Z2 का टर्म बन जाए तो मेरे पास काम हो जाए। तो इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं Z1 Z2 स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, बोलो, इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं Z2 स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, बोलो, तो मेरे पास क्या Z1 अपॉन Z2 जैसी टर्म नहीं बन जाएगी। बोलो, इस पूरी इक्वेशन अगर मैं Z2 स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ध्यान से देखा, Z1 स्क्वायर अपन में Z2 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर अपन में Z2 स्क्वायर, Z1 Z2 अपन में Z2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, बोलो ये क्या हो गया, ये तो आपके पास हो गया Z1 अपन Z2 का होल स्क्वायर, प्लस में Z2 Z2 कट जाएगा, ये Z2 है, Z2 से Z2 कट जाएगा, Z1 अपन Z2 इक्वल टू 0। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ, बोलो क्लियर क्लियर। तो आप देखो यहाँ पर Z1 अपन Z2 क्या आ गया, कोई नंबर आ गया, तो इसको आप मान लो P मान लो, बोलो आ रही कि नहीं आ रही बात समझ। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई आपके पास, ये इक्वेशन हो गई P स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में P इक्वल टू 0। बोलो आ रही कि नहीं आ रही बात समझ। अब इसमें P की वैल्यू निकालोगे, वही Z2 की वैल्यू है, तो P स्क्वायर प्लस में P प्लस 1 इक्वल टू 0। तो P की वैल्यू निकालो, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4AC अपन में 2, तो आएगा -1 प्लस माइनस का √3 अपन में 2। तो ये तो साफ दिख रहा है, P बराबर क्या आया, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपन में 2 आया। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो बोलो आया कि नहीं आया, बोलो क्रिस्टल क्लियर। तो इसका मतलब सर ये तो दिख रहा है, ये तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, अगर माइन तो P आपके पास या तो ओमेगा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा। P बोले तो Z1 अपॉन Z2, तो Z1 अपॉन Z2 आपके पास क्या होगा, Z1 अपॉन Z2 या तो ओमेगा होगा या फिर Z1 अपॉन Z2 ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो Z1 अपॉन Z2 का मैग्नीट्यूड लो, या फिर -1 अपॉन +2 √3 आयोटा अपॉन 2 का मैग्नीट्यूड लो, या फिर -1 अपॉन 2 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 का मैग्नीट्यूड लो। इन सब का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बोलो, रूट में अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो 1/4 प्लस में 3/4, तो क्या आएगा 4/4 दैट इज 1। आया कि नहीं आया, इन सब का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। आ रही कि नहीं आ रही बात समझी। तो P1 आपके पास P आया Z1 अपॉन Z2 जो कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, अगर ये क्लिक भी नहीं करा तो डायरेक्ट इसका ही मैग्नीट्यूड देख लो, तो 1 होता है। आया कि नहीं आया समझ में, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, हाँ समझ में आई। ये कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट 1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ Z, तो Z1 अपॉन Z2 आपके पास क्या है, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2, ये आ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है 1/2 में प्लस में रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट क्या है, -1/2 ही तो है रियल पार्ट। बोलो इसका रियल पार्ट -1/2 दैट इज 0, सही है, 6 का बी। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, बात समझ में आ रही है, सही। अभी कह रहा है कि Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस तरीके की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड Z +1 का स्क्वायर।
आयोटा जेड क्यूब प्लस में जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन आ सकता है क्या? तो क्या आया, आयोटा जेड प्लस 1 आ गया। बोलो बोलो। अब आप बोलोगे सर इधर आयोटा जेड कहाँ से लाऊं? तो एक बार देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, आयोटा जेड क्यूब है प्लस में जेड स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, प्लस आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, प्लस आयोटा। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? आयोटा स्क्वायर ही तो -1 होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए लिखा है। बाकी आप चाहो तो यहाँ से आयोटा कॉमन लोगे, तो यहाँ से आयोटा कॉमन लोगे तो आयोटा डिवाइड होगा, 1 आयोटा क्या होता है, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा जेड ही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस में 1। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे वहां से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, आपको ये वाली टर्म चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये वाली टर्म बनानी है आयोटा जेड प्लस 1। तो इसके लिए यहाँ पे आयोटा चाहिए, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो आप वो वाली टर्म आराम से बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आयोटा जेड प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पर हो गया जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0। क्रिस्टल क्लियर बात समझ में आ रही मेरी? बोलो ये स्टेप कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? वापस सोचना, मैंने क्या करा, -1 को लिखा है आयोटा स्क्वायर। ठीक है, क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे ये वाली टर्म बनानी थी, नहीं तो आप डायरेक्ट आयोटा कॉमन लोगे तब भी आपके पास काम हो जाएगा। ठीक है, अरे कि नहीं अरी बात समझ में? नहीं तो तब भी आपके पास काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आयोटा जेड प्लस 1 आपके पास 2 आया, आयोटा जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जेड आपके पास हो जाएगा माइनस आयोटा और आ जाएगा जेड बराबर -1 अपन आयोटा। ठीक है, दो चीज आ गई, जेड बराबर आपके पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, सॉरी सॉरी, अरे ये जेड स्क्वायर आएगा ना, ये तो जेड स्क्वायर प्लस आयोटा, तो जेड स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। दो बात हो गई। ठीक है, दो बात आपके पास आ गई। तो यहाँ से दो बात समझ में आती है कि जेड बराबर आपके पास आ जाएगा -1 अपन आयोटा। तो यहाँ से दो बात समझ में आती है कि जेड बराबर -1 अपन में आयोटा और जेड स्क्वायर बराबर माइनस का आयोटा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मोड जेड, तो मोड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से मोड जेड, अब मैं मोड जेड का स्क्वायर निकालूँ चाहे जेड का स्क्वायर का मोड निकालूँ, बात तो वही है ना? ठीक है, बात सही है। तो यहाँ से आ जाएगा मोड जेड, यहाँ से मोड जेड क्या आएगा, -1 अपन आयोटा का मोड। तो -1 अपन आयोटा क्या होता है, आयोटा ही होता है, उसका मॉडुलस होता है 1। ठीक है, यहाँ से देखो इसका मोड जेड स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है, माइनस आयोटा का मोड दैट इज 1। इसका मतलब है मोड जेड आपके पास क्या आएगा, मोड जेड स्क्वायर 1 है, इसका मतलब मोड जेड प्लस पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 ही आएगा। सही है, तो दोनों ही जगह से मोड जेड प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप डाल सकते हो मोड जेड आ जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मोड जेड आपके पास आया 1, तो इसलिए मोड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4। बी इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी। अरे कि नहीं आ रही बात समझ? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये कह रहा है एक्स एंड जाइडर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ध्यान रखना, क्या क्या मैंने बताया आपको, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बताया कि नहीं बताया? इस पे क्या रिजल्ट बताया, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 बताया। तो ओमेगा क्या है, -1 + √3 आयोटा अपन में 2। ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 - √3 आयोटा अपन में 2। आ रही बात समझ? व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स? तो एक्स वाई डालो आप, तो एक्स को मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर इंटू में 1। तो ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है, 1 + ओमेगा 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 क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 0 आंसर होता है। आया कि नहीं आया इसलिए? तो 0 इज राइट आंसर। बोलो एकदम इजी क्वेश्चन है, बस जो बात कर रहा हूँ उसको समझो, काम हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है Z1/Z2 इज बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 + Z2 अपन में Z1 - Z2 इज इक्वल टू 1 है। देन आपसे पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं। आप कोई ऐसे Z1 Z2 मान लो जिसका जो मैग्नीट्यूड लेने पर आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड आपको लेने पर 1 आ रहा है, तो आपके पास दो तरीके हैं। आप ऐसे का इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ऐसे क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं। आप Z1 Z2 अपने हिसाब से अरेंज कर लो और वो आपसे वैल्यू निकालो क्या हो जाए। तो Z2 को देखो, Z1 को मैं क्या मान लूँ, 0 मान लूँ, और Z2 को आयोटा मान लूँ। तो देखो 0 + आयोटा अपन में 0 - आयोटा। बोलो तो क्या हो जाएगा, तो आयोटा अपन में माइनस आयोटा कट जाएगा, तो -1 का मैग्नीट्यूड दैट इज 1। तो आ रहा है कि नहीं यार, ये मेरी बात सेटिस्फाई कर रही है? तो ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो Z1/Z2, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 अपन में Z2 + 1, तो बोले रियल पार्ट ऑफ 0 अपन में आयोटा
प्लस में 1, तो इस तो 0 ही आएगा, तो 0 + 1 दैट इज 1। तो ये तो आया 1 इसका आंसर। क्या अपना जनरली भी आंसर सही होगा? तो अब ऐसे क्वेश्चन को फिर आपको करना पड़ेगा वैल्यूज मानकर। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो, लेकिन ये एग्जाम में क्लिक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों को जल्दी से। ठीक है, तो उसका भी एक इलाज बता रहा हूँ, क्या कर सकते हो आप, बोलो। एक चीज देखो, आप इसको मोड Z1/Z2 भी लिख सकते हो ना, 1 आ जाएगा। तो Z1 + Z2 आपके पास कितना आ गया, Z1 - Z2। अब ध्यान से देखो, Z1 आप मान लो x1 + i/y, Z2 मान लो x2 + i/y2, x1 + i/y1। अब करो, आप दोनों को करो, Z1 + Z2 करोगे, यहाँ पर Z1 + Z2 क्या आएगा, x1 + x2 प्लस में आयोटा y1 + y2 हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा Z1 - Z2 करोगे तो x1 - x2 आ जाएगा, प्लस में आयोटा y1 - y2 का मैग्नीट्यूड आएगा। दोनों साइड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेना, x1 + x2 का स्क्वायर आएगा, प्लस में y1 + y2 का होल स्क्वायर आएगा, बराबर में x1 - x2 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ? बोलो सही है कि नहीं है बात, बोलो। ठीक है, आ रही है बात समझ? तो यहाँ से आपको जो कंडीशन मिलेगी, x1² + x2² कट जाएंगे, y1² + y2² कट जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 2x1 x2 प्लस में y1 y2 बराबर में 2x1 x2 माइनस का 2y1 y2। तो यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी वो आपको मिलेगी x1 x2, ठीक है, x1 x2 प्लस में y1 y2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी देखना, x1 x2 प्लस में y1 y2 बराबर 0। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को हिंट के तौर पे करवा रहा हूँ, बट थोड़ा ब्रीफली सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप खुद को ट्राई करना है सारा, है ना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको, एक तरीका तो मैंने बता दिया आपको, मेथड 1 जो मान कर करना है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आया। अब आपको क्या चाहिए, जेड अपन को चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2, तो रियल पार्ट अपन में Z1/Z2 चाहिए, तो रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 प्लस में 1 चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 बोले तो x1 + i/y1 अपन में x2 + i/y2 प्लस में 1। ध्यान से देखो, तो अंदर को आप क्या करोगे, अंदर वाले को सॉल्व करोगे, तो अंदर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा ना, बोलो। तो रियल पार्ट ऑफ x1 + i/y1 अपन में x2 + i/y2 इंटू में करोगे x2 + x2 - i/y2 अपन में x2 - i/y2 प्लस में 1। तो रियल पार्ट ऑफ आ जाएगा, देखो x1 x2 प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y1 y2 अपन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, प्लस में आयोटा वाली टर्म आएगी, जो भी आए मुझे मतलब नहीं है, प्लस में 1। इसका रियल पार्ट क्या हो गया, बोलो ये चीज़ तो जीरो है कि नहीं है, ये गिवन है ऊपर जीरो इस वाली कंडीशन से, तो ये जीरो हो गई, तो रियल पार्ट तो इसका जीरो हो गया, बोलो +1। तो ये 0 + 1 आएगा ना, तो 1 इज राइट आंसर। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। तो ये रियल पार्ट जीरो हो रहा है, इस वजह से जीरो हो रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इसलिए इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो अभी एग्जाम में आप फटाफट भी कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, अदरवाइज ऐसा मान के सोचिए कि मैं ऐसे कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर सोच सकता हूँ जिनका ये तरीके कंडीशन सेटिस्फाई करे। सबसे अच्छा होता है 0 और 1 सोचो, क्योंकि वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आ रहे हैं ना, बस क्या है उनके रियल पार्ट जीरो है और इमेजरी पार्ट जीरो है, बस क्या फर्क पड़ रहा है। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 नहीं है, इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, चलो भैया कोई बात नहीं, अपन करते हैं। भाई ओमेगा आपके पास 1 तो नहीं है, लेकिन ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, चलो तो करते हैं इनकी जो बात है। चलो देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि ओमेगा 1 तो नहीं है लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए, हमें इसमें हिंट एक छुपी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब है कि क्यूब लेने रूट ऑफ यूनिटी ही का कुछ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या इस इक्वेशन को डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अब देखो दो तरीके के बंदे होंगे इसमें कंसेप्ट को डील करने वाले। एक तो होंगे कि वो सोचेंगे कि यहाँ पे मेरे पास में रूट है, डाल डाल के चेक कर लेता हूँ कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो है, लेकिन भाई हर ऑप्शन में 3 रूट है और 4 ऑप्शन है, तो 4 दिया 12, 12 बार आपको सोल्यूशन चेक करना पड़ेगा। फिर भी चलो एक कट भी गया, तो मान लो जैसे 100 डाला तो ये जीरो स्कोर कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा। ठीक है, 1000 डालोगे तो भी नहीं कर रहा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे।
90 डालोगे तब भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ध्यान दीजिएगा, देखो देखो, चलो देखो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ मामला। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ उससे डालकर करने से। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है अपने पास। देखो, अगर आपने डाला इसमें 100 डाला, 100 डाला जेड की जगह, तो 100 डालोगे तो 100 - 100 जीरो का क्यूब प्लस 1000। ठीक है, ये तो नहीं है। 90 डालोगे, 90 डालोगे तो -10 का क्यूब, 90 डालो, देखो 90 कांस्टेंट डालना सही ना, 90 डालो, ये नहीं है। 90 डालोगे तो 90 - 100 तो -10 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब ही तो है, ये तो जीरो आ रहा है। ये इसका रूट हो सकता है। 1000 डालोगे तब भी नहीं होगा, -1 डालोगे तब भी नहीं है, तो ओनली बी इज राइट आंसर। देखो चलो, ये वाला बंदा आपसे जल्दी करके चल जाएगा क्योंकि उसने ऑप्शन वाइज चेक करा है। अरे एक नहीं आ रही बात समझ में, और उसने ऑप्शन भी उस तरीके से चेक करे कांस्टेंट वाले, तो ज़्यादा उसको फायदा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बट क्या सर, हम अगर जनरली सॉल्व करें तो हमें ऑप्शन बी मिलेगा? देखो, मैं आपको सब तरीके सिखाऊंगा, जो एग्जाम में कैसे डील कर सकते हो और थ्योरेटिकली कैसे कर सकते हो। बस आपको ये कि एग्जाम में क्या क्लिक कर रहा है वो आप करके फटाफट आगे बढ़ो। एग्जाम में तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, यहाँ तो अभी मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ, सब चीज़ें बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तो इस सेशन को 1 घंटे में खत्म कर दूँ, सारे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके, कि जुगाड़ से। लेकिन वो जुगाड़ वाली स्थिति मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को ये चाहिए कि जो स्टूडेंट ये लेक्चर देख के जा रहा है, वो, उसको कंसेप्ट भी है, उसको जुगाड़ भी है, और उसके सारे ही काम हो। उसको कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को ये तरीका नहीं आ रहा तो मेरा काम खत्म, नहीं। आपके पास सारे रास्ते होने चाहिए। अगर आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो आपके पास मोटरसाइकिल भी होनी चाहिए, मोटरसाइकिल खराब हो गई तो साइकिल भी होनी चाहिए, साइकिल खराब हो गई तो पैदल चलने की बस की होनी चाहिए। तो जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे जरूर, लेकिन चाहे किसी से ही जाए। ठीक है, तो वो वाली स्थिति में अगर आप होंगे तो पेपर अच्छे से ही आपका निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व इस तरीके से कर सकते हो कि z - 10 100 है, इसके क्यूब को मैं इस तरफ लिख सकता हूँ -1000, इसको लिख सकता हूँ -10 का क्यूब। लिख सकता हूँ कि नहीं सकता? तो z - 100 का होल क्यूब, इसको लिख सकता हूँ z - 100, और यहाँ पे -10 का होल क्यूब भी लिख सकता हूँ इसको। बोलो सही है कि नहीं ये बात? बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो बोलो। तो z - 100 आपको ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, सही है। अब एक बात बताओ, दोनों साइड क्यूब रूट लेता हूँ तो z - 100 का क्यूब आ जाएगा, पर भाई पावर 3 लेता हूँ तो सब जगह क्यूब रूट लेता हूँ। बोलो बोलो, सब जगह क्यूब लूंगा मैं, क्यूब रूट लूंगा, सब जगह क्यूब रूट लूंगा तो 1/3 आ जाएगा, 3 पे -10 का 3, इस पे 1/3 आएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले रहे हो आप, एक तरीके से इस फॉर्म का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले रहे हो। तो -10 आएगा, -10 ओमेगा आएगा, -10 ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये आपको बात समझने वाली बात होगी, z - 100। ये आपको समझने वाली बात होगी कि किस तरीके से डील कर रहा है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? आपको ये नहीं लेना, आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले रहे हो एक तरीके से आप, है ना। अगर आप क्यूब रूट ले रहे हो तो वन वन के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले रहे हो आप एक तरीके से, है ना, 1000 की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले रहे हो। चलो आप इसको इस तरीके से कंफ्यूज में ही है, आप यहीं लिख दीजिए। लो लो, डरने की कोई बात नहीं, मैं तो दिखा रहा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लेने से आपका काम हो जाए। चलो, अगर आप यहाँ से लेकर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो -1000 लिख दो, -1000 लिख दो, -1000 का क्यूब रूट ऑफ ले रहे हो। तो -1000 का क्यूब रूट लोगे तो 1 आएगा, 10 आएगा, -10 ओमेगा आएगा, माइनस ओमेगा आएगा, स्क्वायर आएगा। आ रही है कि नहीं आ रही बात? सुन, तो जेड बराबर आपके पास आ जाएगा 100 - 10, 100 - 10 ओमेगा, 100 - 10 ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास आएगा 90, है ना। अब आपके पास आएगा ये 90, अब इसमें से 10 कॉमन ले सकते हो तो 10 माइनस ओमेगा, यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हो तो 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो क्या यही है क्या नहीं है? 90 10 माइनस ओमेगा, 10 माइनस ओमेगा, और 10 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यस सर, बी इज राइट आंसर। तो बस, लेकिन ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले रहे हो तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में हमेशा ये लेते हैं। अगर रियल नंबर में बात कर रहे होते तो केवल 10 लिखते, -10 लिखते, लेकिन कॉम्प्लेक्स में है तो सारे ही पॉसिबल वेज लेकर चलने पड़ेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज दिस वैल्यू, तो इसकी क्या सॉल्यूशन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अब आप 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है और 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है। अब पावर 4 सोल्व करने का तो तरीका नहीं है ना कोई, बाइनोमियल से एक्सपेंशन करो वो भी है, लेकिन इसके बजाय पहले पावर 1 प्लस कर लो, इसका होल स्क्वायर सोल्व कर लो, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। बोलो, इसमें कोई शक वाली बात है? ये तो कर ही सकते हो ना। बोलो, अगर डायरेक्ट पावर सोल्व नहीं हो पा रही तो पहले 2 कर लो, फिर 2 कर लेंगे। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस में 2 आयोटा का होल स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 से 1 कट जाएगा तो 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, -2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1 4 हो जाएगा, तो -4 - 4
दैट इज -8। बोलो आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? बोलो आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? बोलो क्वेश्चन क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, सही, एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉरी 12 देखो। जेड जेड बार बराबर जेड प्लस जेड बार है आपके पास, देन व्हाट इज द लोकस ऑफ जेड इज पेयर ऑफ। लोकस ऑफ जेड क्या है? ये कह रहा है कि क्या सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्या क्या फफूंद है वो बता दो। ठीक है, ये आपको करना है काम। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये काम करना है तो इसका मतलब आपको जुगाड़ आना चाहिए, कुछ ना कुछ तरीका आना चाहिए कि यार कैसे इसको डील करें। ध्यान दीजिए, इसको डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है आपके पास? इसको डील करने का सबसे बेहतरीन तरीका है आपके पास ये, अरे ठीक है, इसका बेहतरीन सबसे बेहतरीन तरीका है इसका डील करने का ये। भाई जेड जेड बार है बराबर जेड प्लस जेड बार है। ठीक है, अब जेड जेड बार को क्या लिख सकते हो आप? मोड जेड स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मोड जेड स्क्वायर बराबर आता है जेड जेड बार, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, वो भी कर सकते हो आप। तो ये आ जाएगा मोड जेड स्क्वायर बराबर जेड प्लस जेड बार। अब आप लोकस निकालने के लिए तो जेड बराबर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई मान लो आप, तो काम हो जाएगा। तो यहाँ से जेड बार क्या आ जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई, और जेड प्लस जेड बार क्या होगा? दोनों को ऐड करोगे तो 2x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे मोड जेड का स्क्वायर आएगा, तो मोड जेड यहाँ से क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, सही है। इसका होल स्क्वायर क्या होएगा? एक्स प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2x का मोड। बोलो सही कि नहीं है? क्रिस्टल क्लियर, बात समझ में आ रही है मेरी? बोलो सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2x। ठीक है, मोड का 2x ही आएगा आपके पास। ठीक है, अगर प्लस 2x भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इट्स अ सर्कल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, तो इट्स अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल है। अब आप बोलोगे सर एक ही है, सर्कल्स कैसे लिखे हुए? दो सर्कल बनने चाहिए फिर तो यहाँ पर आपने ये प्लस माइनस लिख सकते हो, आप मोड हटा रहे हो तो ये प्लस माइनस आ जाएगा। इसलिए दो सर्कल है, एक साइन यूज करते हो एक प्लस साइन यूज करते हो। फिर भी आपका आधे अधूरे ज्ञान से भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगर ऑप्शन वाला चतुर होता वहाँ पेयर ऑफ नहीं देता, यहाँ लिखता 1 सर्कल 2 सर्कल, तब जाके आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ता कि यार एक ही सर्कल बनेंगे कि 2 सर्कल बनेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मोड हटाने से क्यों हुआ है? क्योंकि मुझे 2x का साइन नहीं बनता ना, एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो मोड पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस साइन लग कर आएगा। ठीक है, इसलिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये कह रहा है आपसे ये व्हाट इज दिस वैल्यू होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ नोट करके। ठीक है, नोट करके एक रिजल्ट बता देता हूँ, फिर उसका एक्चुअल मेथड भी समझाऊंगा। ठीक है, इस रिजल्ट को जान लोगे तो काफी जगह काम में आएगा, इससे एक दो बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना आना चाहिए। बोलो, रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना आना चाहिए सबसे पहले तो आप लोगों को, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर भी कई लोगों को अगर नहीं भी आता है तो आई विल गिव यू बेसिक आइडिया, डोंट वरी। ठीक है, अगर मान लो आपके पास है ये ए प्लस आयोटा बी, इसका रूट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट प्लस माइनस, है ना? प्लस माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, प्लस में ए, है ना, अपॉन में 2 इसका रूट, प्लस आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, माइनस में ए, ठीक है, माइनस में ए अपॉन में 2 इसका रूट, ये आता है। अब सोचने वाली बात है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये कब है? ये है जब बी पॉजिटिव है। अगर बी नेगेटिव है तब क्या होगा? बी नेगेटिव है तब यहाँ पर क्या साइन लगता है? बी नेगेटिव है तब यहाँ पर लगता है ए प्लस आयोटा बी का रूट बराबर में प्लस माइनस वही आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन में 2 इसका रूट, इस पूरे का रूट, माइनस आ जाता है, बस बी नेगेटिव होता है तब माइनस आता है। ठीक है, तो ऊपर लिख दूंगा इसको, चलो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका रूट माइनस का ए अपॉन में 2 इसका रूट। तो ये आता है जब बी नेगेटिव, ये आता है जब बी पॉजिटिव। आ रही है बस में? ठीक है, अब आपको मैं क्या रिजल्ट सिखाना चाहता हूँ? मैं रिजल्ट सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नोट निकालना चाहता हूँ, एक्स्ट्रा नोट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, चलो एक्स्ट्रा नोट देख लीजिए, एक्स्ट्रा नोट देखो ध्यान से, ए प्लस आयोटा बी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ,
प्लस में ए माइनस आयोटा बी लिख रहा हूँ, खुद ही लिख रहा हूँ मैं, ए माइनस आयोटा बी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, अब ध्यान दीजिएगा, फिक्स है यहाँ पर, ये माइनस आयोटा लगाई दिया, इसका मतलब मैंने फिक्स कर दिया बी को, है ना, साइन फिक्स कर दिया। तो इसका मतलब है ये क्या आएगा, ये आपके पास आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट प्लस में ए अपॉन में 2 प्लस माइनस प्लस आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए अपॉन में 2 इसका रूट, इसमें इसका भी रूट आएगा, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट प्लस में ए अपॉन में 2 माइनस आयोटा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए अपॉन में 2, ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा। अब ये कट जाएगा, तो ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, तो यहाँ पर 2 आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए, 2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो इसमें 2 आएगा कि नहीं आएगा, अपॉन में ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये वाला जुड़ जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, बोलो सही है। तो अगर मैं यहाँ से 2 बाहर लेता हूँ तो ये √2 बन जाएगा, बोलो सही है, बोलो बोलो, √2 आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, रूट के अंदर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 अंदर भेज कर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे रूट। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, आपको क्या रिजल्ट ध्यान रखना है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात समझ में, तो डायरेक्ट ध्यान रखना है ये नोट कि ए प्लस आयोटा बी है प्लस में ए माइनस आयोटा बी है, बराबर आप लोग ध्यान रखने का 2a प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट और इसका भी होल रूट, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। ये बहुत जगह डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऐसे पूछ लेंगे, नहीं तो इस वाला ये किसका स्क्वायर रूट है ना, ये किसका आंसर है, मतलब ऐसे देकर पूछ लेंगे किसका स्क्वायर रूट है, अंदर वाला देकर पूछ लेंगे किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, चाहे एनडी हो चाहे आपके पास सीयूटी यूजी हो, इन दोनों में एक क्वेश्चन, सीयूटी यूजी 11th का सिलेबस नहीं है ना, हाँ। फिर एयरफोर्स का कौन सा पेपर होता है उसमें, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का सिलेबस है ना, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं शायद, ठीक है। तो काफी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई मेन में तो इससे डायरेक्ट नहीं पूछते, फिर भी स्क्वायर रूट ऑफ यूज को कम यूज करते हो, ज्योमेट्री को ज्यादा यूज करते हैं जेई वाले, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, बाकी आपके स्क्वायर रूट ऑफ इसका फॉर्मूला भी है आपके पास, दोनों ही तरीके हैं। तो यू हैव बोथ मेथड, आपको जिससे अच्छा लगे उससे जाइए, यू हैव बोथ मेथड, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अरे अब अपन के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि ए प्लस आयोटा बी है रूट में ए माइनस आयोटा बी, इसका रिजल्ट आपको क्या बताया, 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इसका स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर क्या आएगा, 2 के अंदर रूट में ए क्या है यहाँ पर 12 प्लस में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 2√12 और यहाँ पे आएगा 144 प्लस 25 दैट इज 169 दैट इज 13, तो 13 इंटू 12 25 आएगा, 25 दूना 50, तो 5√2 इज राइट आंसर, ठीक है। अगर आप लोग इससे नहीं कर पाते तो आपके पास दूसरा तरीका है, आपके पास इससे नहीं कर पाते तो आपके पास दूसरा तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है, तो 12 प्लस 5 आयोटा का रूट निकालते हैं, आप क्या आता, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में 5 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर रूट प्लस में आयोटा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस में 5 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर रूट, ये आपके पास आता, प्लस माइनस करते 12 माइनस 5 आयोटा, इसी से निकालते तो प्लस माइनस करते 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 2 माइनस करते आयोटा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट अपॉन में 2 माइनस का 5 अपॉन में इसका रूट। अब दोनों को ऐड करते, दोनों को ऐड करते, इन दोनों को ऐड करते तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाता, तो आपके पास आंसर क्या बचता, 2 रूट के अंदर 12 का स्क्वायर ये 13 हो जाता प्लस में 5 अपॉन में 2, ठीक है, ठीक है, 2, ठीक है। अरे रुको एक बी नहीं आएगा ना यहाँ पे, 12 आएगा, सॉरी सॉरी मेरी गलती है, यहाँ पे 12 आएगा ना, इसमें तो 12 आएगा, यहाँ पर ये 12, ये आता है ना 12 12, ठीक है। तो 13 और 12 ये आ जाएगा, 13 और 12 25, ये आ जाएगा √2 और ये 5 इज योर राइट आंसर, ठीक है, 5√2 इज योर राइट आंसर, ठीक है। क्या दिख रहा है, 5√2 इज योर राइट आंसर, ठीक है, दिख गया ना 5√2 योर राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5√2, ठीक है। अरे समझे, तो आप दोनों ही तरीके कर सकते हो, मेरा मानना है कि डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रख लेना, जब भी ऐसा पेयर में हो तो इसका आंसर ये होता है, ये याद कर लो ना, खेल खत्म।
तो बिना कैलकुलेशन करके स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जहाँ भी शॉर्ट नोट बना रखे वहाँ इसको लिख लेना, एग्जाम से जाते समय देख देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस है -1, दैट इज माइनस आयोटा का आपको देखना है। -1 है तो माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट देखना है आपको। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा आपको देखना है। तो क्या होता है, प्लस माइनस आयोटा क्या लिख सकता हूँ, 0 माइनस आयोटा लिख सकता हूँ। तो इसका स्क्वायर रूट आएगा ए स्क्वायर +1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट माइनस में प्लस में 0 अपॉन में 2 आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा, माइनस आएगा क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस का आयोटा आएगा, 0 + 1 आएगा, -0 अपॉन में 2 आएगा। सही है कि नहीं है, बोलो सही है कि नहीं है, बोलो। ठीक है, क्या रिजल्ट बताया मैंने, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर रूट आपको बताया। ठीक है, x² + y² अपॉन में 2 माइनस का x, इसका स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर प्लस आयोटा x² + y² माइनस में x अपॉन में 2, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, इसका प्लस माइनस। ठीक है, अगर आपके पास y पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का साइन है। ये y पॉजिटिव है तब y नेगेटिव है तब, आ रही है समझे। तो दो अलग अलग रिजल्ट होल्ड करते हैं। ठीक है, y पॉजिटिव है तब, y नेगेटिव है तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस, तो 1 अपॉन में √2 माइनस में आयोटा 1 अपॉन में √2 तो आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा अपॉन में √2 प्लस माइनस 1 अपॉन माइनस आयोटा √2, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बी इज राइट आंसर, बोलो सही है, बोलो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि z³ + 2z² + 2z + 1 0, देन व्हाट आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के क्या रूट है। तो अब आप देख लो, देखो 1 है आपके पास, -1 है, 1 है -1 है, तो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो डालकर देख लो। तो ऑप्शन से भी जा सकते हो, सबसे बढ़िया ऑप्शन से जाकर देख सकते हो आप। तो अगर मैं 1 डालता हूँ, 1 डालता हूँ तो 1 + 2z, 1 + 2, तो 1 तो मुझे लग ही नहीं रहा, देखो फिर भी डाल के दिखा देता हूँ आपको। 1 डाल के देखो, 1 डाल के देखा तो 1 + 2 आएगा, प्लस में 2 + 1, तो ये तो जीरो ही नहीं हो रहा, तो 1 वाली तो ऑप्शन गलत। तो -1 डाल के देख लो, तो -1 में से कौन है, तो -1 डालूंगा तो -1, तो -1 -2 माइनस का 2, अच्छा प्लस का 2 है ना, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये कट रहा है तो ये 0 है, तो -1 तो इसका आंसर है। अब -1 में ओमेगा है कि माइनस ओमेगा, ये भी डालकर देख लो, माइनस ओमेगा है कि ओमेगा, ये डालकर देख लो। ओमेगा डाला तो ω³ + 2 ω² डाला प्लस 2 ओमेगा + 1, ω³ 1 है। ठीक है, 1 + 2 ω² + 2 ओमेगा + 1, तो ये तो 2 आएगा, 2 + ω² + 2 ओमेगा, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 1 + ओमेगा + ω² है, तो ये तो 0 होता है, तो 0 है। तो ओमेगा इज योर सॉल्यूशन, तो ओमेगा इसका सॉल्यूशन है भैया, माइनस ओमेगा की जरूरत ही नहीं है, ओमेगा इज रूट। तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो -1 एंड ओमेगा आपका सेटिस्फाई कर रहा है, -1 एंड ओमेगा, तो कौन सा आंसर होगा, ये बी। बोलो है कि नहीं है, तो बाय ऑप्शन भी आप इसको जा सकते हो फटाफट करके, बाय ऑप्शन भी आप इसको जा सकते हो, बाय ऑप्शन इसको जा सकते हो। बाकी आपके पास दूसरा क्या तरीका है, बाकी आपके भाई आपको दूसरा तरीका भी दिखा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो z³ + 2z² प्लस में 2z + 1 = 0। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो ध्यान से देखो, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से, आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या जुगाड़ है, आपके पास रास्ता ये है कि आप इस इक्वेशन को, क्यूबिक इक्वेशन एक तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको बस। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, वेरियस मेथड है। ठीक है, आप कुछ भी तरीके से अपना सकते हो। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से z² कॉमन लेता हूँ तो z + 2 आएगा, बोलो z + 2 कॉमन आएगा, क्या आएगा, एक काम देखो, देखो ये चीज मत देखो, देखो देखो z³ प्लस में z है, ठीक है, 2z² प्लस में 2z है, तो यहाँ पर = 0, तो z³ + 1 आ जाएगा, यहाँ से 2z कॉमन आ जाएगा तो z + 1 आएगा, और z³ को क्या लिख सकते हो, z + 1 z² - z + 1। ठीक है, a³ + b³ वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, a³ + b³ वाला, a + b a² + b² माइनस ab, तो ये आएगा 2z z + 1। सही है, तो यहाँ पर आप क्या कॉमन आ जाएगा, z + 1 आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो z²
प्लस में 1 माइनस जेड प्लस 2z इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, जेड प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस का जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे आएगा जेड बराबर -1, इससे देखना जेड बराबर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, सॉरी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा ना इसका। तो देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 0 है कि नहीं, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इससे तो आपको साफ दिख रहा है, इससे तो आपको साफ दिख रहा है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। बोला अरे कि नहीं आ रही समझ। तो जब भी आपको ये इक्वेशन दिखे ना, एक और बात लिख लो, चलो साइड में देख लो। ठीक है, जब भी आपको ये वाली इक्वेशन दिखे ना, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1, तो इसके जब भी रूट होंगे वो होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सीधे चलो इससे निकलोगे -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपन में 2। तो -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपन में 2। तो प्लस का साइन लोगे तो ओमेगा, दूसरा लोगे तो ओमेगा स्क्वायर। तो इसके रूट हमेशा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ही होंगे। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये इसका बेहतरीन तरीका है। आपको तो जब भी दिखे तो इसको सेटिस्फाई करवा के देख लो, कौन सा इसको सेटिस्फाई करवा के देख लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऐसे ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के देखना है कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो -1 डालोगे तो -1 डालोगे, -1 डाल के देखो तो -1 की बार ऑड है तो -1 ही आएगा, -1 की बार इवन है तो +1 आएगा। तो ये 0 नहीं हो रहा, तो -1 तो होगा नहीं। अब बचा ओमेगा और माइनस ओमेगा, ओमेगा डालकर देख लो। ओमेगा डालकर दोगे तो ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस 1। अब आपको ओमेगा का क्यूब 1 होता है, तो इसलिए ओमेगा के नजदीक लाओ इसको, 3 से डिवाइड करो। तो ओमेगा को 3 से डिवाइड करेगा तो 3 से कितना जाएगा, तो 1985 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 18 क्या आएगा, 6 18 6 है ना, 3 6 18 3 एकम 3 प्लस 2। ठीक है, यही देखो अपन। तो देखो ध्यान से, बोलो क्या ये 1985 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बोलो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा 1985, आराम से मिलेगा। तो ये आ जाएगा 3 × 661 प्लस में 2। इसको तो आएगा ओमेगा की 99 प्लस 1। तो ध्यान से देखो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस में 1, तो ये तो 0 आ रहा है। तो ओमेगा इज राइट आंसर, साफ दिख रहा है, ओमेगा इज राइट आंसर। बोलो बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ओमेगा इसका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा 3 की पावर के नज़दीक लाओ ओमेगा को, जैसे आयोटा में पावर 4 के नज़दीक लाते हैं वैसे यहाँ पर 3 के नज़दीक लाते हैं और पावर में ओमेगा बनाते हैं। ठीक है, 3 का मल्टीपल बनाओ और आंसर लाओ। ठीक है, आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 के, इसके आया ओमेगा, इसका क्या आया था, इसका आया था 10 नो 90 आया था। ठीक है, बोलो बोलो इसका तो 10 आया था। बोलो, आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या क्या नंबर ऑफ कॉमन रूट्स पूछे, नंबर ऑफ कॉमन रूट्स पूछे। बोलो देखो इसके कौन कौन से कॉमन रूट्स है। तो देखो इसका आया था ओमेगा, अपन को ओमेगा ही मिला है ना बस। ध्यान से देखो ऊपर वाली इक्वेशन की रूट क्या क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन की रूट है -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ऊपर वाली इक्वेशन की रूट है -1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, -1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ऊपर वाली इक्वेशन क्या है, अच्छा मेरे को 90 उसका ध्यान रखे रह गया, पहले एक इक्वेशन आई थी ना जहाँ पे ऑप्शन सेटिस्फाई करवाया था वो ध्यान रह गया, सॉरी। ठीक है, तो -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, नीचे वाली इक्वेशन का ओमेगा तो है, तो 0 तो होगा नहीं, आंसर 1 या इनमें से कुछ होगा क्योंकि एक कॉमन तो दिख रहा है। अब देखो इसमें देखो क्या इसका -1 है कि इसका रूट पता चल जाएगा, भाई ये भी कॉमन रूट होंगे तो हो जाएगा। तो -1 इसमें डाल के देखोगे, -1 इसमें डाल के देखोगे तो -1 इसका तो है ही नहीं है, क्योंकि -1 की पावर ओड आया तो -1 प्लस, तो -1 तो इसका है नहीं है। बचा क्या, तो 3 होंगे नहीं, तीनों कॉमन हो नहीं सकते क्योंकि -1 इसका है ही नहीं रूट। बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा स्क्वायर इसका रूट हो गया, ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन का रूट हो गया है, तो तीनों कॉमन रूट, दो कॉमन रूट होंगे, अदरवाइज एक कॉमन रूट होगा। तो आंसर या तो 2 में से आएगा या 1 में से आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इसमें डाल के देखो, ओमेगा स्क्वायर की 1985 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 प्लस 1। तो ध्यान से देखो, तो इसको लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर, इसको आपने लिखा था 661 इंटू में 3 प्लस में 2 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखा था 399। ठीक है, प्लस में 1, तो 3 के मल्टीपल होने ही चाहिए ना आपके पास। तो बोलो
तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 2 × 3 × 661 इंटू में ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस में ओमेगा 2 × 99 प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, और इसको भी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ओमेगा पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा पावर 4 को लिख सकता हूँ ना, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो बचा क्या, ओमेगा, ये बन जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका रूट ओमेगा स्क्वायर भी है, इसका रूट ओमेगा स्क्वायर भी है, तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दोनों इक्वेशन के रूट है, तो दो कॉमन रूट हुए, आंसर आया दो। क्या समझ में आई है मेरी बात? इस क्वेश्चन को वापस सोचना, मैंने क्या बताया, क्या बताया, पहली इक्वेशन के रूट अपन ने ऑप्शन वाइज सॉल्व करे थे। ठीक है, तो मिल गए, तो पहली इक्वेशन के तीनों रूट मिल गए, -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन में अपन से पूछा था कि कौन से इक्वेशन रूट है, तो ऑप्शन वाइज सॉल्व करा तो अपन को मिला ओमेगा ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा मिला, तो ओनली ओमेगा आपको रूट मिला। अब ध्यान से देखना, ठीक है, तो इस इक्वेशन के और -1 इसका एक रूट नहीं है। ठीक है, आ रही है समझ? ध्यान से देखा, फिर अपन ने देखा क्या बात हो रही है, फिर अपन ने देखा कि जो इस इक्वेशन है इसके रूट है -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन का रूट ओमेगा तो मिला था, पर -1 इसका रूट है नहीं है, तो -1 इसका रूट है नहीं है। ठीक है, तो -1 इस इक्वेशन का रूट है नहीं है। इसके बाद अपन ने बात करी, ठीक है, तो या तो ओमेगा होगा, ओमेगा तो है ही है, ओमेगा स्क्वायर में सोर्स चेक कर लो, तो -1 नहीं है, तो इसका मतलब तीनों रूट तो कॉमन हो नहीं सकते, तो तीनों रूट कॉमन होंगे नहीं। एक भी रूट कॉमन ना हो ऐसी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि ओमेगा दोनों में है। अब बात करेंगे ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसका भी रूट है, तो दोनों इक्वेशन के पास ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर रूट है, तो दो कॉमन रूट हो गए। आ रही हो समझ में? तो बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओमेगा जो नॉन रियल वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब आप जेड अपॉन जेड बार है, तो माइनस ये आप लिख सकते हो। ठीक है, जेड1 अपॉन जेड2 का मोड आप लिख सकते हो Z1/Z2, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपके पास 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, फिर 1 माइनस ओमेगा, सही है। तो -1 का मोड 1 ही आएगा, तो 1 माइनस ओमेगा का मोड लगा दो। ओमेगा क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, तो डाल दो, -1 प्लस माइनस नहीं प्लस ये, तो यहाँ पे 2 एलसीएम लोगे, तो 2 + 1, तो 3 माइनस आ जाएगा, सोल्व करना एलसीएम लेके, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का, ठीक है, एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3, तो माइनस का √3 आयोटा अपॉन में 2। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बोले इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आएगा 3/2 का स्क्वायर, प्लस में -√3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/4, प्लस में 3/4, तो 12/4, √3 आना चाहिए। ए इज राइट आंसर, बोलो सही है, बोलो सही है, सही है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो 18 का आपके पास ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा आपके पास डिस्टिंक्ट रूट है ना, ऑफ द इक्वेशन, तो x² - x + 1 है, तो इसका एक बार रूट निकालो कौन कौन से, x² - x + 1 इक्वल टू 0, तो इसके रूट निकालो एक बार आप। तो अगर इसके रूट निकालते हो तो x बराबर क्या आएगा, -b प्लस माइनस में √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2, 1 प्लस माइनस √3 आयोटा आएगा अपॉन में 2, क्योंकि ये -√3 आएगा, तो √3 आयोटा अपॉन 2। अगर इसमें मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, तो देखो ध्यान से, अगर इसमें माइनस कॉमन लेता हूँ तो -1 माइनस प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रूट इसके, बोलो दिख रहे कि नहीं दिख रहे, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जो रूट होंगे -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर, तो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो -ओमेगा की पावर 100 प्लस -ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 माइनस ओमेगा की पावर 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100, ओमेगा की पावर 100 क्या आएगा, सब इवन है, पावर इवन है, तो ये हो जाएगा ओमेगा 100 माइनस ओमेगा की पावर 200 अपॉन में ओमेगा का 100 प्लस ओमेगा का 200। अब ओमेगा का 100 ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो आप किसके नज़दीक बनाओगे इसको, उसके नज़दीक बनाओगे जिसके आप नज़दीक बना सकते हो।
तो ध्यान से देखो, ओमेगा 100 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा 19, 9 इंटू में 1 दैट इज ओमेगा 100, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा ओमेगा प्लस 200 को पावर 3 के नज़दीक बनाऊंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 3 जा 3 6 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18, तो 2 बनेगा 2 6 जा 18, तो 198, और ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 आएगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ऐसे ही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। सही है, सॉरी नीचे माइनस का साइन है ना, नीचे तो बीच में माइनस का साइन है, मेरे से गलती हो गई लिखने में, ये तो है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस का साइन तो ऐसे कैसे रहेगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, बोलो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो -1 हो जाएगा अपॉन में ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का रूट, ठीक है, तो 1 अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड देखो, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा क्या होता है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2, बोलो, मिट जा, मिट गया भैया, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2, तो -1/2 से -1/2 कट जाएगा, -1/2 यहाँ पर है, तो -1 +1/2 कट जाएगा, तो +√3/2, यहाँ पर भी +√3/2, तो 2√3/2, तो √3 आयोटा आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 अपन में √3 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 अपन में √3 आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस में 0, तो यहाँ पर आएगा √3 ही आएगा, तो √3 1 अपन √3 इसका आंसर आएगा डी। आ रही है समझ में नहीं आ रही, तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अपन ने निकाला, ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अपन ने निकाला, उसको देखा √3 आयोटा है, तो इसको यहाँ डाला, √3 आयोटा का मैग्नीट्यूड √3 आयोटा, सॉरी √3, तो 1/√3 जो राइट आंसर। आ रही कि नहीं आ रही वासन, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये कह रहा है 2 माइनस √3 आयोटा है ना, इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ये है 2 माइनस √3 आयोटा इस इक्वेशन के रूट है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, अगर इसके रूट है तो सेटिस्फाई करवा लो, काम बन जाएगा, अगर इस इक्वेशन के रूट ये है तो सेटिस्फाई करवा दो, तो 2 माइनस √3 आयोटा डाले आपने, इसका स्क्वायर डालोगे ए, 2 माइनस √3 आयोटा डालो, प्लस में बी इक्वल टू 0, अगर इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो 4 माइनस में 3 आएगा, ठीक है, माइनस माइनस 4 √3 आयोटा हो जाएगा, प्लस में ए 4 माइनस 3 आएगा, माइनस माइनस 4 √3 आयोटा आएगा, प्लस में बी इक्वल टू 0, तो पहले कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ कर लो, फिर आयोटा वाली टर्म एक साथ कर लेंगे, तो कॉन्स्टेंट टर्म आएगी 4 माइनस 1, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 माइनस 3 1 आएगा, तो ए आएगा, यहाँ पर प्लस का बी आएगा, सही है, 1 प्लस ए प्लस बी। ओके सॉरी स्क्वायर नहीं है ना, सॉरी सॉरी एक चीज मिस्टेक कर दी, अरे यार क्या गलती हो रही है समझ में ही नहीं आ रहा, चलो, तो 2 माइनस में √3 आयोटा, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने ए प्लस टू, देखो 1 प्लस 2a प्लस बी, ये समझ में आया ना, -3 कैसे आया, आयोटा √3 का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो माइनस आयोटा आएगा, तो 2 का स्क्वायर करोगे प्लस, माइनस फिर 2 इंटू 2, 2ab करोगे माइनस √3 आयोटा, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना, इसलिए आ रहा है, तो 1 प्लस 2a प्लस बी, अब आयोटा वाली टर्म साथ में कर लो, तो माइनस का 4 √3 आएगा, माइनस में √3 ए आएगा, बराबर 0 करोगे, सही है। और क्या कर सकते हो आप, और भी आराम से बना सकते हो, 1 प्लस 2a प्लस बी माइनस √3 आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो 4 प्लस 1 4 प्लस ए इक्वल टू 0, सही है। अब ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा 0 है, तो ये इसको क्या लिख सकते हो, 0 प्लस 0 आयोटा, तो कंपेयर करोगे तो ये वाली टर्म 0 में जाएगी और ये वाली टर्म भी 0 में जाएगी, तो इसका मतलब 1 प्लस 2a प्लस बी भी 0 होगा, और इसका मतलब है a प्लस 4 भी 0 होगा, इसका मतलब है a तो होगा -4, तो a -4 होगा, तो इसको b में डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो तो b मिल जाएगा, इसमें इक्वेशन में डालेंगे तो 1 प्लस में 2 माइनस का 4 प्लस में b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 8, तो b आपके पास आ जाएगा 7, तो b आपके पास आ गया 7। तो आपसे क्या पूछा था, a प्लस बी पूछा था, आपसे पूछा है a प्लस बी, तो a की वैल्यू आ गई -4, b की आ गई 7, 3 इज राइट आंसर, ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में, 3 इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जेड आपके पास ये है, देन व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो इसका मतलब आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ निकालना है 1+√3 आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा√3, इसका निकालना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो अंदर वाली इक्वेशन को सॉल्व करो या फिर ऐसे करो। अब एक चीज देखना, आर्ग्यूमेंट में आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई गई होगी ऐसे ARG करके, तो ये लॉग की तरह ही काम करता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। और आपको ऐसे ही बताया होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 बराबर Z1 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, बताया कि नहीं बताया, तो इसको भी यूज कर सकते हो जब भी आए। दूसरी बात, आर्ग्यूमेंट निकालते कैसे, तो आर्ग्यूमेंट अलग अलग होते हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी गई होगी इसमें आर्ग्यूमेंट वगैरह में, आप लोगों को इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आर्ग्यूमेंट का मैं आपको एक बार थोड़ा सा हिसाब किताब बता देता हूँ, ठीक है। आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है, ठीक है, कि कुछ आप कहाँ पर ले रहे हो वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर आए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। आर्ग्यूमेंट होता क्या है कि कौन सा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट आपके पास ये आता है थीटा, ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास, सॉरी, आर्ग्यूमेंट आपके पास आता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बनाता है। आर्ग्यूमेंट है कि कितना, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइडेड एंगल बना रहा है वो आपके पास आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट जो होता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट तो जनरल वैल्यू जो आर्ग्यूमेंट की होती है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट आपके पास आता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालते हो सिंपल टेन थीटा। टेन थीटा आपके पास आता है, अगर मैं मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है, जेड बराबर, तो टेन थीटा आप निकालते हो, जो आता है y/x, क्योंकि आपके पास ये क्या है x/y है। तो देखो ध्यान से, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y, तो टेन इनवर्स आ जाता है, टेन थीटा आता है y/x। तो आप निकालते हो सबसे पहले टेन थीटा, ठीक है। तो या फिर थीटा आप निकालते हो यहाँ से ये y/x मोड लगाकर, ठीक। अब उसके बाद देखते हो आप कितना है, तो आपका जो भी ये थीटा है ना, जो भी ये थीटा है, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं अब एक बार इस थीटा को हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में, कंफ्यूजन में दूर हो। तो ये इंक्लाइशन है, तो अब आपके पास देखो टेन थीटा आपके पास आया, ठीक। तो यहाँ पर थीटा ये भी आ सकता है, तो अब आपका ये थीटा यहाँ पर ये आया, ये थीटा यहाँ पर ये आया, देखो ये इतना सा थीटा, ठीक है। ये थीटा आपके पास यहाँ पर ये आया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट होता है, इसमें आर्ग्यूमेंट आपके पास क्या होता है, आर्ग्यूमेंट इसमें आता है, देखो इसमें आएगा तो पूरा का पूरा थीटा ही आएगा जो भी आपके पास आया है। इसमें क्या आता है, इसमें क्या है, पाई माइनस थीटा आएगा, बोलो सही है कि नहीं है। पाई, पूरा पाई है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से थीटा हटा दो, ये क्या आएगा, ये पाई प्लस थीटा आएगा। ये क्या आएगा बोलो, यहाँ पर आप माइनस का थीटा कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बोलो इस तरीके से लिया हूँ मैं, बोलो यहाँ तक लिया हूँ तो वही तो एंगल आया, माइनस थीटा कर दूँ या फिर मैं 2 पाई माइनस थीटा कर दूँ, ठीक है। तो ये इसके आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। आ रही कि नहीं आ रही बात सुन, ठीक है, ये इसका आर्ग्यूमेंट होता है। दूसरी बात, आप लोगों ने ये चीज भी पढ़ी होगी, दूसरी बात आप लोगों ने ये भी पढ़ी होगी कि प्रिंसिपल जनरल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस एल्फा होता है, ठीक है। चलो थीटा ही लिख देता हूँ, एल्फा क्या, थीटा पढ़ाया ना मैंने आपको, तो थीटा लिख दो, जहां पर आपके पास एन आपके पास है नेचुरल नंबर से, और थीटा जो है टेन इनवर्स y/x। तो आपके पास जो थीटा है वो बिलोंग करता है 0 से 2 पाई में, ठीक है। और एम्पलीट्यूड भी आपने एक नाम सुना होगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपके पास आता है, जो एम्पलीट्यूड होता है ना, वो कुछ नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है। एम्पलीट्यूड को ही बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमेशा -पाई से पाई के बीच में रहता है। तो जो भी आप आर्ग्यूमेंट निकाल रहे हो इसी के बीच में रखना, -पाई से पाई के बीच में, वो हो जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड की जो प्रॉपर्टी होती है वो इस तरीके से काम करती है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका मतलब आप लोग इसको वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 वाली, तो आ जाएगा Z1 - Z2, आर्ग्यूमेंट ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस
आयोटा रूट थ्री, माइनस में आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ वन माइनस आयोटा रूट थ्री। बोलो सही है। तो इसकी स्थिति क्या है, वन प्लस आयोटा रूट थ्री होगा कहाँ पर, बोलो वन प्लस आयोटा रूट थ्री कहाँ होगा, वन एक्स एक्सिस पे वन, ये वन है, तो वन कॉमा रूट थ्री है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये थीटा आएगा, इसका आर्ग्यूमेंट आएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो रूट थ्री अपॉन में वन। सही है। तो टेन इनवर्स रूट थ्री बोले तो पाई बाई थ्री, पाई बाई 60 डिग्री होता है ना, पाई बाई 63। सही है, सही है। अब माइनस देखो, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, भाई आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस वन है और जेड माइनस रूट थ्री है, तो वन और माइनस रूट थ्री है, इसका आर्ग्यूमेंट होगा वन एंड माइनस रूट थ्री। तो ये कॉम ये है। इसका क्या आएगा, इसमें जो आपने निकाला थीटा वो माइनस थीटा कर दो बस, ये माइनस थीटा कर दो, बोलो सही कि नहीं है। यहाँ से यहाँ तक आपने ये थीटा निकाला है, तो इसका आर्ग्यूमेंट आएगा माइनस का थीटा। तो यहाँ पर थीटा आएगा क्या, थीटा आएगा क्या, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो रूट थ्री अपॉन में वन, माइनस का ही कर लो चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा, मोड लगा कर लो चलो, तो ये आएगा पाई बाई थ्री, तो माइनस का पाई बाई थ्री आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का पाई बाई थ्री। सही है कि नहीं है, बोलो ये माइनस का पाई बाई थ्री तो आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का पाई बाई थ्री आएगा। सही है। तो ये प्लस पाई बाई थ्री हो जाएगा, साठ साठ 120 हो जाएगा, टू पाई बाई थ्री। ठीक है। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा ये आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, जेड और जेड बार है कि नहीं है, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आर्ग्यूमेंट जेड अपॉन जेड बार। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जेड अपॉन जेड बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है एक तरीके से। तो आपको एक रिजल्ट और बता देता हूँ इसी बात पर, एक रिजल्ट और बता देता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और जेड बार के लिए। एक रिजल्ट ही बता देता हूँ आपको। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होता है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, देखो इसका रूल यूज कैसे करोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अपॉन जेड बार दिख रहा है आपको, तो वो रिजल्ट लगाओगे पहले, जेड माइनस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, तो ये क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो ये क्या आ जाएगा, टू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आया था आपके पास, पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, क्योंकि जेड अगर आपके पास यहाँ है तो जेड बार आपके पास यहाँ हो जाएगा, तो अगर इसका थीटा है, ये अगर थीटा इंक्लाइन बना रहा है तो ये माइनस थीटा इंक्लाइन बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों का अगर एंगल देखो बीच में तो टू थीटा है एक तरीके से। ठीक है, ये कह रहा है जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन एक प्योरली इमेजनरी नंबर है, देन आपके पास मोड जेड क्या होगा, तो जेड माइनस वन अपॉन में जेड प्लस वन आपके पास प्योरली इमेजनरी है, इसका मतलब रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। सही है कि नहीं है, तो पहले इसको देखो आप, एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दो, माइनस वन अपॉन लिख दो, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखो, प्लस वन लिखो, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा एक्स माइनस वन प्लस में आयोटा वाई अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस वन प्लस में आयोटा वाई। सही है, बोलो बोलो सही है। अब आप इसमें क्या करोगे, अब इसमें आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इसमें आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो, अब आप लोग इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आंसर आएगा इसका, तो आप इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे किसका, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक्स प्लस वन आएगा, माइनस का आयोटा वाई आएगा, एक्स प्लस वन आएगा, माइनस का आयोटा वाई आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा ना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर आएगा माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस वन, बोलो यहाँ पर ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो रियल पार्ट पहले रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, फिर रियल इमेजिनरी से होगा, तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसका लेंथ ही जाएगा इसलिए थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, देखो ध्यान से, पहले एक्स प्लस वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन आएगा, फिर ये आयोटा वाला इससे हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर आयोटा वाली टर्म देखो, आयोटा वाली टर्म देखो इससे आएगा तो वाई में एक्स प्लस वन आएगा, फिर माइनस आयोटा इससे आएगा तो माइनस का वाई एक्स माइनस वन। ठीक है, अभी कह रहा है प्योरली इमेजनरी है, क्या है, प्योरली इमेजनरी है, इसका मतलब रियल पार्ट मस्ट बी जीरो, फॉर प्योरली इमेजनरी देन रियल पार्ट मस्ट बी जीरो, बोलो रियल पार्ट मस्ट बी जीरो, तो इसका रियल पार्ट क्या है, आयोटा के बिना आयोटा वाला, यही तो है, तो रियल पार्ट बोले तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वन का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर जीरो हो जाएगा, बोलो सही है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो,
तो ये जीरो में चल जाएगा, ये जीरो में चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, और इसमें ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन आपको मिला। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको वन मिला। बोलो, और आपको मोड जेड क्या चाहिए था, मोड जेड चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू वन है, तो वन का रूट वन, तो वन इज राइट आंसर। तो बस देखो क्वेश्चन में सब कुछ बातें आपको बोली गई है, बस आपको काम करना है। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से जेड को आयोटा भी डाल सकते हो, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसने बोला है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जेड को जीरो ले लो, जेड को जीरो ले लो, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ नहीं बोला, जेड को जीरो ले लोगे तो, लेकिन इसको प्योरली इमेजनरी होनी पड़ेगी, फिर ये प्योरली इमेजनरी नहीं हो पाएगी ना। ठीक है, तो इसलिए जेड को थोड़ा सा मानना अजीब सा हो जाएगा, इसलिए मैंने जेड को मानकर नहीं करा, क्योंकि वहां पे आपको ऐसा जेड लेना पड़ेगा जो ये जेड माइनस वन अपन में जेड प्लस वन है, प्योरली इमेजनरी करते हैं आपको, फिर वो आपको अपने उस हिसाब से ही मानना पड़ेगा। आ रही बात सुनने, फिर वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन ने नहीं करा। अब ये देख लो अगला क्वेश्चन देखो, जेड आपको दे रखा वन प्लस आयोटा साइन थीटा अपन में वन माइनस आयोटा साइन थीटा, तो कह रहा है व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ जेड। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे का मोड चाहिए आपको, मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब है वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन माइनस आयोटा साइन थीटा। क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि सर ये जेड है, अगर ये कोई जेड वन है तो ये जेड बार है, उसका मैग्नीट्यूड वो है, कॉन्जुगेट है। अगर इसको जेड वन बोलूँ तो इसको जेड वन कॉन्जुगेट बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाइयों, बात समझ में आ रही है, बोलो बोलो, वन माइनस आयोटा साइन थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट ही तो एक तरीके से, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐसे आएगा, और जेड वन का कॉन्जुगेट आपको पता है, जेड का मैग्नीट्यूड हो चाहे जेड बार का मैग्नीट्यूड हो, दोनों बराबर ही होते हैं, तो दोनों बराबर ही है, तो जेड वन ये ई जेड वन हो जाएगा, तो कट जाएंगे वन आंसर। बोलो, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी किसी ने सॉल्व करा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर उस बच्चे को क्लिक नहीं करेगा तो वन प्लस आयोटा साइन थीटा आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालेगा ऊपर वाले का, और वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा साइन थीटा का मैग्नीट्यूड निकालेगा, तो क्या आएगा, वन प्लस साइन स्क्वायर रूट में वन प्लस साइन स्क्वायर, दोनों ही बनाएंगे, कट जाएगा बनाएगा। तो दोनों ही तरीके आप लोगों के पास, मैं तो सोचना भी दिखा रहा हूँ कि बिना देखे कैसे कर सकते हैं। तो ये कह रहा है व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट जेड इज अ प्योरली रियल, तो जेड प्योरली रियल होगी तो क्या थीटा होगा, एंगल थीटा क्या होगा जब जेड प्योरली रियल है, तो पहले आप जेड तो निकालो, क्या आएगा, वन प्लस साइन लिख दूँ आयोटा और वन माइनस आयोटा साइन लिख दूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वन प्लस आयोटा साइन से करोगे, वन प्लस आयोटा साइन से करोगे, तो यहाँ पे वन का स्क्वायर आएगा माइनस आयोटा साइन का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, वन प्लस साइन का होल स्क्वायर बनेगा, तो वन प्लस आयोटा साइन का होल स्क्वायर प्लस में टू आयोटा साइन, तो वन माइनस साइन स्क्वायर प्लस में टू आयोटा साइन अपॉन में वन प्लस साइन स्क्वायर। तो अब आपको क्या पूछा है, ये आपके जेड आ गया। ठीक है, एस बराबर मैंने क्या लिया है, साइन थीटा लिया है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कोई। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्या क्या बोल रहा है, जेड इज प्योरली रियल, जेड प्योरली रियल है, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी जीरो, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा वाला, टू साइन अपॉन में वन प्लस साइन स्क्वायर आपको जीरो करना है, सही है, बोलो बोलो, सही है। तो इसका मतलब है आपको ऊपर वाला जीरो करना पड़ेगा, टू साइन जीरो करना पड़ेगा, इसका मतलब है साइन थीटा आपको जीरो करना पड़ेगा। साइन थीटा जीरो कब होता है, एन पाई पर, सबको पता है, पूरी दुनिया जान को पता है, एन पाई पर जीरो है। ठीक है, और थीटा यहाँ पर एन आपके इंटीजर से बिलोंग करता है, जेड से। ठीक है, तो आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, आंसर हो गया, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, अच्छा यही क्वेश्चन है। अभी कह रहा है जेड इज प्योरली इमेजनरी, और जेड आपके पास आया क्या है, जेड चलो बढ़िया अपने पहले ही निकाल लिया, वन माइनस साइन स्क्वायर टू आयोटा साइन एस वन प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है जेड इज प्योरली इमेजनरी, अगर प्योरली इमेजनरी है तो रियल पार्ट मस्ट बी जीरो, प्योरली इमेजनरी है तो इसका मतलब रियल मस्ट बी जीरो, इसका मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में वन प्लस साइन स्क्वायर जीरो होना पड़ेगा, सही है, बोलो। तो इसका मतलब है कि वन माइनस साइन स्क्वायर को जीरो होना पड़ेगा, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर को वन होना पड़ेगा, इसका मतलब है साइन को वन माइनस साइन। अच्छा एक चीज़ और भी देख सकते हो आप, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे भी कर सकते हो। देखो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो रहा है, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को जीरो करना पड़ेगा, इसका मतलब कॉस थीटा को जीरो करना पड़ेगा, सही है, बोलो सही है। कॉस थीटा जीरो कब होता है, पाई बाई टू के इवन ऑड मल्टीपल पर,
तो बताया 2n+1 π/2 पर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, तो सारे ही π/2 पर n। तो देखो आप ऐसे भी देख सकते हो कि कौन सी वैल्यू लेने पर cos थीटा 0 हो रहा है, तो ऑप्शन वाइज भी जा सकते हो, तो इसका आंसर आएगा बी। तो कैसे ही जाओ, आपकी इच्छा है, ठीक है। आ रही है समझ में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में सब चीज़ें बताई हुई है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इनको ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अब मैंने आपको बताया था ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोले तो एम्पलीट्यूड। प्रिंसिपल जो भी आर्ग्यूमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमेशा -π से π के बीच में ही लाई करता है। वो बताया कि नहीं बताया अभी, -π से π के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसके बीच में होना चाहिए, तो इसके अबाउट कोई वैल्यू है, अगर पाई से बड़ी कोई वैल्यू है तो उसको हटा दो। तो ये क्या है, π-π/4 है, सही है। π/4 है, -π/4 है, सही है। -3π/4 है, तो -3π/4 है, तो -π -π प्लस π/4 दिख रहा है, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये -π से, हाँ, इसके बीच में, तो सारी वैल्यू उसके ही रेंज में है, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसके बाहर है, तो उसको अपन डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब बात करते क्या मामला इसका होगा। तो पहले जेड को अच्छे से सोल्व करेंगे। 1/1 प्लस आयोटा है, तो इसको 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 माइनस आयोटा आएगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस आयोटा अपन में 2 बनेगा। बोलो, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करूंगा, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो जेड बराबर आपके पास आएगा 1/2 माइनस का आयोटा/2। इसको ध्यान से देखिए कि ये कहाँ है, अगर इसकी पोजीशन देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पोजीशन देखोगे तो एक्स है 1/2, एक्स है 1/2, इसको 2 लिखो इस तरीके से, अगर जेड में कंफ्यूज हो रहा है तो 1/2, तो 1/2 ये रहा, और वाई क्या है -1/2, तो यहाँ पर आएगा -1/2, तो ये कहीं पोजीशन होगी 1/2 -1/2, तो ये है जेड की पोजीशन। बोलो, तो अगर ये थीटा निकालता हूँ, ये थीटा, तो थीटा बराबर क्या आएगा, टेन थीटा बराबर आएगा y/x, तो माइनस का 1/2, और 1/2 का मोड़ ले लो तो 1 आएगा, तो थीटा बराबर आएगा π/4। थीटा तो है π/4, तो अब आप इस तरीके से लोगे तो ही तो -π/4 रहेगा। बोलो, तो इसका एम्पलीट्यूड, तो टेन थीटा आपके पास आया, तो आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, माइनस थीटा लिख दो यहाँ से यहाँ तक। बोलो, बोलो सही है कि नहीं है, तो माइनस थीटा बोल देना। बोलो, सही है। तो जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होएगा, -π/4। ये थीटा कितना है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये π/4 है, तो अगर नीचे जाऊंगा इस डायरेक्शन में लूंगा तो -π/4 हो जाएगा। उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में लूंगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ये कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो -π/4 आएगा, ठीक है। वैसे थीटा π/4 है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन ले रहा हूँ इसलिए -π/4 है, तो ये इसकी बात है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। अरे वसंत, बाप बोलते सर हम ऐसे भी करते, 2π -π/4 करते, भाई यहाँ से यहाँ तक भी देखते, तो क्या आता, आप करते 2π -π/4, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाता, 5π/4, तो प्रिंसिपल नहीं होता, वो प्रिंसिपल नहीं होता, आर्ग्यूमेंट तो है लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इसलिए इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ दिस, तो एक बार देखो ये क्या है, तो माइनस का √3 आयोटा आएगा, सॉरी √3 आयोटा हो जाएगा, माइनस का √3 है ना अंदर में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, √3 आयोटा अपन में 2 माइनस का 1 का 200, तो ये क्या है, एक तरीके से माइनस बाहर ले लो, तो 1 माइनस में √3 आयोटा अपन में 2, इसका आपको देखना है 200 पावर, तो क्या है, दिख रही है कि नहीं दिख रही, बोलो। ये ओमेगा में कुछ दिख रही है क्या, बोलो, ओमेगा में कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो। -1 प्लस √3 आयोटा अपन 2, तो ये देखो, चलो इसको मत करो, माइनस भी कॉमन मत लो, ऐसे ही दिख जाएगा। -1 को इस तरीके से फॉर्म में लिखो, इसको -1 प्लस √3 आयोटा अपन 2, क्या दिख रहा है, ओमेगा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ओमेगा पावर 200, तो ओमेगा को 3 के मल्टीपल में बनाओ, पहले 3 के मल्टीपल में बनाओगे, 3 से डिवाइड करोगे, 3 इंटू 3 6 18, 2 आया, 3 6 18 प्लस में 2, तो ये 1 जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आएगा इसका आंसर, तो ओमेगा स्क्वायर इज राइट आंसर। बोलो, तो व्हाट इज द मॉड्यूलस पूछ रहा है, ओमेगा स्क्वायर का मॉड्यूलस पूछ रहा है, चलो चलो सॉरी सॉरी, ठीक है सॉरी, है ना, मैंने तो इसका सॉल्यूशन बताया, तो ओमेगा स्क्वायर का मॉड्यूलस निकालो, चाहे ओमेगा का मॉड्यूलस निकालो, आंसर तो वही आएगा ना, ठीक है। बोलो, इस पूरे का मॉड्यूलस निकालो, आप सबको पता होना चाहिए ओमेगा का मॉड्यूलस 1 होता है, तो
इस सब का मॉड्यूलस निकालना है, मतलब इसका मॉड्यूलस निकालना है, इसका मॉड्यूलस निकालना है, तो अंदर वाले का मॉड्यूलस निकालो, चाहे पावर करो, तो अंदर वाले का मॉड्यूलस निकालो, उसकी पावर करो 200, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। तो अंदर वाले का मॉड्यूलस क्या आएगा, 1/4 प्लस 3/4, तो 1 आ रहा है, तो 1 की पावर 200 करोगे तो 1 ही आएगा। ओमेगा ओमेगा का जो मॉड्यूलस होता है वो ओमेगा स्क्वायर के मॉड्यूलस के बराबर ही होता है, वो भी 1 होता है। ठीक है, तो ओमेगा की कोई सी पावर करो उसका मॉड्यूलस 1 ही होगा। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? तो ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मॉड्यूलस निकालना था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो ये 1000 बार बता दिया। जब भी ये दिखे, ये इक्वेशन दिखे, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आपको रूट दिखे तो इसका आंसर है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसके रूट हमेशा आपको दिखने चाहिए। ऐसी इक्वेशन जब भी दिखे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से वो लिख भी सकते हो आप। अब और ये देखो इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, तो एक बार यहाँ से क्या कॉमन आ सकती है, 199 कॉमन आ सकती है ना। तो देखो एक बार 199 कॉमन आ सकती है ना, एक्स की पावर 199, तो क्या आएगा 1 प्लस ओमे 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये तो आपको जीरो ही गिवन है, बोलो ये आपको जीरो गिवन है, तो एक्स की पावर 199 इंटू में जीरो, तो आंसर ही जीरो आ गया। बोलो बोलो, ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है। तो इस क्वेश्चन में समस्या एक हो गई कि एन 1 से लेकर एन प्लस 7 तक कैसे जा सकता है। एन को अगर 1 लोगे तो 17 तक जाएगा, तो इसका थोड़ा सा मुझे अजीब सा आंसर लग रहा है। ठीक है, तो इसका मैं, ठीक है मैं बता तो देता हूँ सॉल्यूशन, लेकिन इसमें थोड़ा सा अजीब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें समस्या है इस क्वेश्चन में ना। ठीक है, मुझे इसमें मजा नहीं आया इसका क्वेश्चन देखकर कि यार इसमें क्या कुछ ना कुछ समस्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कुछ ना कुछ है इसमें। तो एक बार देखो मैं आपको, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एन की कोई वैल्यू ले लो। ठीक है, एन को आप मान लो 1 ही ले लिया आपने, बोलो एन को आपने 1 ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये एट एन 1 से लेकर जा रहा है ना, तो एन 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, एन प्लस 1 तक, एन प्लस 8 एन प्लस 7 तक जा रहा है। तो एन को अगर 1 लोते हो, एन को 1 लेते हो तो 17 तक जाएगा क्या, 15 तक। तो थोड़ा सा लफड़ा है इस तरीके से। तो मान लो आप एन को 1 ले, एक बार एन इक्वल टू 1 से लेकर 8 और 7 15 तक जाएगा, तो आयोटा की पावर एन, तो 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब, ऐसे करके आयोटा की पावर 15। और आपको मैंने बताया था आयोटा प्लस आयोटा के प्लस 1 आयोटा के प्लस 2 आयोटा के प्लस 3 का सम जीरो होता है। तो कंजुगेटिव 4 टर्म्स का सम जीरो होता है। तो इसमें 4 टर्म्स कौन कौन सी बनेगी, मतलब 15 टर्म है टोटल, 15 टर्म है, तो 15 टर्म है, तो इसमें से आपके पास कितनी टर्म बनेगी, 12 टर्म बनेगी 4 की, 12 टर्म 4 की पेयर बन जाएगी ना, 4 4 8 4 3 12, तो 3 पेयर बनेंगे 4 4 टर्म के। बोलो, तो 4 टर्म इसमें, 4 टर्म इसमें, 4 टर्म इसमें, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो बचा, क्या आपके पास लास्ट की 3 टर्म बची। तो कौन सी बचेगी लास्ट की 3 टर्म, आयोटा पावर 15 आयोटा पावर 14 प्लस आयोटा पावर 13, ये बचा। आयोटा पावर 13 को क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 12 प्लस 1, तो आयोटा आ जाएगा। आयोटा पावर 14 को क्या लिख सकते हो, 12 प्लस 3 12 प्लस 2, आयोटा पर 15 को क्या लिख सकते हो, 12 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा आयोटा -1 माइनस आयोटा, तो इसका आंसर आया -1। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर -1 है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ना मार्क कर रहा हूँ डाउट में, मुझे बता देना इसका एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या गिवन है। ठीक, ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा सा कुछ इशू लगता है, बाकी हालांकि मैंने आंसर में -1 दे दिया, फिर भी देखते इसका कुछ लफड़ा है इसमें ना। ठीक है, बात करते इसकी। तो ये कह रहा है कि जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है ना, व्हाट डज इक्वेशन रिप्रेजेंट, की इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। बोलो, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे अच्छा आप मान लो इसमें, सबसे अच्छा आप इसमें लिख दीजिए। बोलो, सबसे अच्छा आप इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रख लो। तो ध्यान से देखो ये क्या है, जेड और जेड बार क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस में 4 जेड प्लस जेड बार। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4। सही है। अब जेड क्या है, अगर आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। इन दोनों को ऐड करोगे तो जेड प्लस जेड बार क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके 2x बराबर जीरो। सही कि नहीं है, सॉरी -48 बराबर जीरो। मिट जा भैया। तो इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट वाले भी, कैसा मामला है इनका।
एंग हो जाता है थोड़ी देर बाद, तो -48 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x² प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, माइन प्लस का 8x आ रहा है, माइनस का 48 इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर 2 से सबसे डिवाइड कर दूँ, 2 से सबको डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर, बोलो, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 24। तो ये तो इक्वेशन अब सर्कल दिख रही है मुझे, तो ये तो सर्कल की इक्वेशन दिख रही है। बोलो, सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं है, तो आंसर आया सी। बोलो, x² प्लस वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो ये सर्किल की इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 का मैंने आपको देखो एक रिजल्ट बताया था, जब रूट स्क्वायर रूट ओवर बताया, जब मैंने कहा था ना कि एक रिजल्ट ध्यान रख लेना। देखो, ए प्लस आयोटा बी प्लस ए प्लस आयोटा, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर रूट ऑफ, इनमें से कौन सा स्क्वायर रूट है इसका, इसका, ये इसका आंसर क्या है, मतलब ये इसका अंदर इसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका आंसर क्या है। तो इसको ध्यान से देखो, 2a प्लस, तो क्या मैंने बताया तक नहीं बताया था रिजल्ट आपको, नोट करके लिखाया तक नहीं लिखाया था, ए प्लस आयोटा बी है, इसको ए माइनस आयोटा बी है, इसको आप डायरेक्ट ध्यान रख लो, 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट बताया तक नहीं बताया था, बताया था ना, तो इसका आंसर आएगा ये ए। तो डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको मैंने बताया था। बाकी आप हर ऑप्शन से सॉल्व करो, चाहे ए और बी को अपने हिसाब से कोई वैल्यू ले लो तो भी आंसर आ जाएगा, ए प्लस बी को अपने हिसाब से कोई वैल्यू ले लो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करने के बहुत सारे तरीके, तो मैं जो तरीके से बता रहा हूँ उससे देख लो आप, और अपने हिसाब से भी कर लेना। तो देर आर वेरियस मेथड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये कह रहा है कि आयोटा रूट -1 है, सबको पता, हाउ मेनी वैल्यूज डज हैव, हाउ मेनी वैल्यू डज हैव डिफरेंट। ठीक है, तो आयोटा की पावर -2n है, उसकी डिफरेंट कितनी है ना, कितनी, हाउ मेनी वैल्यू डज हैव फॉर डिफरेंट n, की मतलब आयोटा की पावर 2n है ना, क्या अलग अलग वैल्यू लेगा जब आप अलग अलग n डालोगे। ठीक है, तो पहले इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, n की कितनी अलग अलग वैल्यू डालने पर आपको इसका आंसर अलग अलग मिलेगा। तो एक बात बताओ, तो 1 है, आयोटा स्क्वायर कर दूं, n बाहर लिख दूं, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होगा, तो n हो जाएगा, तो इसका आंसर तो आएगा 1/-1 की पावर n। तो डिपेंड करेगा ना n क्या ले रहे हो, अगर n आपने ऑड लिया, अगर n आपने इवन लिया, तो n ऑड लोगे तो क्या आएगा, -1 की पावर -1 आएगा, तो ये आएगा -1। अगर आपने इवन ले लिया तो -1 की पावर इवन लोगे तो ऑड वैल्यू। ठीक है, ऑड लोगे तो ये -1 आंसर आएगा, इवन लोगे तो 1 आएगा, तो ओनली 2 आंसर मिलेंगे आपको, 1 और -1। बोलो सही है कि नहीं, तो ओनली 2 डिस्टिंग वैल्यू मिलेगी आपको, चाहे कितने ही कोई कोई सा भी एंड डालो, 2 डिस्टिंग वैल्यूज मिलेगी आपको, जो कि मिलेगी 1 एंड -1। 1 कब मिलेगी, जब आपको इवन डालोगे, ये कब मिलेगा, जब और डालोगे। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। बोलो, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो ओनली 2 इज राइट आंसर, तो 32 का बी। ठीक है, 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच, इसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर बताओ जब आपके पास इसको सोल्व करने पर 1 आता है। तो अंदर वाले को पहले सोल्व कर लो, 1 माइनस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा है, ऊपर नीचे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बनेगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अरे सॉरी, चलो दिखाई देता हूँ, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर बनेगा ए स्क्वायर, है ना, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा ना, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे 1, माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर करोगे तो -1 आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा अपॉन में देखो 1 + 1 हो जाएगा, इसकी पावर n स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू 1 आएगा। सही है, बोलो, तो माइनस का 2 आयोटा अपॉन में 2 आएगा, n स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो माइनस आयोटा की पावर आप n स्क्वायर ले लो, 1 आ रहा है, तो आयोटा की पावर आप माइनस आयोटा की पावर n स्क्वायर लेने पर आपको 1 मिल रहा है। तो ऐसी कौन सी छोटी वैल्यू देगी, आयोटा की कौन सी पावर लेने पर 1 मिलता है, आयोटा की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास आयोटा है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा के पास 4 ही एक ऐसी सबसे छोटी वैल्यू जो 1 देता है। तो इसका मतलब n स्क्वायर को स्मॉलेस्ट वैल्यू रखना पड़ेगा, तब n स्मॉलेस्ट आएगा। क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है, तो इसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट n स्क्वायर क्या होगा 4, तो n आपके पास क्या आएगा +-2, लेकिन पॉजिटिव बात कर रहा है, तो n स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा 2। तो यही आपके पास स्मॉलेस्ट है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, n स्क्वायर को 16 रख दो तब भी 1 आएगा, n स्क्वायर को आप 32 रखो तब भी 1 आएगा, तो n स्क्वायर को 4 के कोई भी मल्टीपल डालो आपको 1 ही मिलेगा, लेकिन स्मॉलेस्ट आप क्या रखोगे, n स्क्वायर को 4, और n स्क्वायर को 4 रखने से n आएगा 2 पॉजिटिव इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट आएगा 2। ठीक है,
वैसे भी ऑप्शन में 2 है, तो वैसे भी बच्चे कई तुक्केबाजी करके छोटा आंसर दे देते कि स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट ऑप्शन होगा, चलो करे आगे। बट ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ये कह रहा है जेड बराबर 1 प्लस आयोटा है। देखो जेड बराबर 1 प्लस आयोटा है, ध्यान दीजिएगा, जेड बराबर 1 प्लस आयोटा है, तो आपके पास द मॉड्यूलस ऑफ जेड, ये आपको बताना है 2/z, ठीक है, आ रही है, तो ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले अगर आप जेड को डालते हो 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे 2/1 प्लस आयोटा ये डालते हो, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार इसको सॉल्व कर लो ना साइड में, 2 प्लस आयोटा को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, तो 2/1 प्लस आयोटा है, इसको आप क्या करोगे 1 माइनस आयोटा से करोगे, सही ना। ये क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली 2/z को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, 1 माइनस आयोटा आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा, सही है। तो 2 1 माइनस आयोटा आ गया, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 1 आएगा, तो 2 1 माइनस आयोटा अपन में 2 आएगा, तो डेट इज आएगा 1 माइनस आयोटा। तो ये तो आपके पास आ गया, बोलो, तो ये आपके पास क्या आ गया, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस आयोटा, और ये क्या आएगा 1 माइनस आयोटा। तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा, 2 का मोड, 2 इज राइट आंसर, बोलो सही है, 2 इज राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर, बात आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे, बस आपको सॉल्व करना है। अगर आपको इतना पता है ना ओमेगा क्या होता है, छोटा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता है, तो काम हो जाएगा। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बताओगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट, तो जेड बार का इनवर्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो कॉन्जुगेट का इनवर्स लो तो सही है, ये तो रिजल्ट है। जेड और जेड इनवर्स क्या होता है, जेड इनवर्स क्या होता है, जेड कॉन्जुगेट ही होता है, जेड इनवर्स एक तरीके से जेड कॉन्जुगेट ही होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन इनवर्स कोई पढ़ते नहीं है खासम खास, तो जेड जो इनवर्स होता है वो कॉन्जुगेट ही होता है एक तरीके से, ठीक है ना, ठीक है। जेड ऑफ जेड इनवर्स कॉन्जुगेट होता है, एक मिनट को एक तरीके, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो जेड ऑफ जेड इनवर्स है ना एक तरीके से, एक मिनट रुको, ठीक है। अगर एक, ठीक है, जेड ऑफ जेड इनवर्स अगर आप करते हो, जेड ऑफ जेड इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कैसे आपको बताऊं कि इनवर्स ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जेड ऑफ जेड इनवर्स अगर आप काटो तो ये जेड 0 हो जाएगा पावर, तो ये तो 1 आना चाहिए, और ये मोड ऑफ जेड स्क्वायर कह रहा है, ठीक है। तो एक मिनट इसका देखना अपन को, ठीक है। तो हमें इसका आंसर देखना पड़ेगा कि क्या आपको आंसर की में इन्होंने मार्क करा है, तो वो भी मैटर करता है कि आंसर की में लोग किस इसको इन लोगों ने किसको आंसर माना है, ठीक है। तो वो भी आपके पास मैटर करता है कि इन लोगों ने किसको आंसर माना है, ठीक है। तो वो भी अपने मैटर करता है कि इन लोगों ने किसको आंसर लिया है। तो मुझे लगता है इन लोगों ने या तो एक को ही लिया होगा, क्योंकि जो है, देखो ध्यान से, ये तो सही है, तो जेड इनवर्स 0, तो ये तो सही है ना। लेकिन इसमें देखो बच्चे जेड इनवर्स को ये कॉन्जुगेट समझ के कर देते हैं, तो ये गलत है, नहीं नहीं, जेड इनवर्स कॉन्जुगेट नहीं है। तो जेड इनवर्स एक तरीके से पावर लेनी है अपन को, रेसिप्रोकल करना है। तो जेड इनवर्स क्या है, अगर जेड देखो आपके पास क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड इनवर्स क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर -1, तो डेट इज 1/x प्लस आयोटा वाई है ना, तो ये कहाँ से जेड कॉन्जुगेट है, नहीं है ना, ठीक है। तो मैं सॉरी, मेरी गलती है, वो नहीं होता, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो जेड इंटू जेड इनवर्स करोगे तो आप एक्स प्लस आयोटा वाई करोगे, अपॉन में क्या आएगा, ठीक है, अरे अरे कहाँ जा रहा है भैया, जेड इनवर्स क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का इनवर्स करोगे तो क्या आएगा, कट जाएगा, तो 1 आएगा ना, ये तो ये कहाँ से 1, तो ये 1 है, जबकि ये मोड जेड स्क्वायर, तो ये गलत है, ओनली 1 इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर, ठीक है, ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट ऑफ एन आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या सही बात होगा, आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर तो जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान लो। ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ जेड एंड इज कॉन्जुगेट इज एन इमेजिनरी, डिफरेंस ऑफ जेड एंड इट्स कॉन्जुगेट, तो एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, जेड बार क्या आएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई आएगा। तो डिफरेंस देखो, एक्स एक्स कट जाएगा, 2 0 हो जाएगा, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, तो 2 आयोटा वाई आएगा, तो ये तो प्योरली इमेजिनरी आया। इसने भी तो बोला था डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेट नंबर इज इमेजिनरी नंबर, सही है, तो पहली बात तो सही है, 36 का पहला तो सही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी,
द सम ऑफ जेड एंड कॉन्जुगेट रियल नंबर, तो जेड प्लस जेड बार क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हर बार कर रहे हैं अपन ने, काफी बार करा है, 2x आता है इसका, ठीक है, ठीक है, तो क्या आएगा 2x आएगा इसका, तो ये तो प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, तो ये तो सही है, ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट आ जाएगा, 36 का बोथ आर करेक्ट। तो 37 देखिए, 37 क्या कह रहा है, 37 कह रहा है व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो क्या है, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की पावर 2n+1 है, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 2n-1 है, तो इसका मॉड्यूलस नंबर देखना, पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं क्या आ रहा है, थोड़ा सा एक बार अपन इसको शॉर्ट में सॉल्व कर लेते हैं। तो आयोटा की पावर 2n+1 है, तो 2n-1 भी एक ऑड नंबर होगा ना, कुछ भी नंबर डालू, n नेचुरल नंबर तो ऑड पावर होगी, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 2n-1, तो सही है कि नहीं है, बोलो बोलो, तो माइनस आएगा तो इस माइनस को मैं यहाँ लगा दूँ, बोलो इस माइनस को मैं यहाँ लगा दूँ, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर है, तो आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ, ठीक है, ठीक है, तो माइनस को मैं यहाँ लगा दूँ, ठीक है, आ रही है, तो ये माइनस ऐसे कैसे, ठीक है, आयोटा को देखो, आयोटा की पावर 2n+1 है यहाँ पर, और यहाँ पर आयोटा की पावर 2n-1 है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो माइनस आयोटा की पावर देखो 4n हो जाएगा, मेंशन कर जाए, तो आयोटा की पावर 4n है, तो आयोटा की पावर में 4n, तो वो तो 1 ही आएगा ना, तो ये 1 आएगा, माइनस का 1, तो ये आपके पास जेड कोई नंबर था, तो जेड बराबर क्या आया, -1, मोड जेड क्या आएगा, -1 का मोड, तो वो तो 1 ही आएगा कि नहीं आएगा 1, 37 का भी, बोलो समझ में आई बात, एकदम ईजी है, तो पहले सॉल्व कर लो उसको। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो एन की क्या बोला, कोई नेचुरल नंबर है तो एन को कोई भी नेचुरल नंबर मान लो, 1 मान लो, काम हो जाएगा, 1 मान लोगे तो भी काम हो जाएगा, मैंने तो जनरली दिखा दिया, 1 मानकर भी कर सकते थे, हो जाता, ठीक है, तो आयोटा को कोई भी आप नेचुरल नंबर मान लो तो भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखो, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर्ग्यूमेंट आपको देखना 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपन में 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो आपको बताया था वो रिजल्ट लगा देना, ये वाला 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है, तो ध्यान से देगा 1 माइनस आयोटा रूट 3, तो 1 माइनस रूट 3 आएगा, तो 1 कहाँ है, ये रहा 1 माइनस रूट 3, ये रहा 1 कोमा माइनस रूट 3 यहाँ पर है, और 1 प्लस रूट 3 कहाँ पर है, 1 कोमा रूट 3 यहाँ पर है, इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, ये थीटा आएगा, इसका आर्ग्यूमेंट आएगा ये थीटा, इसका आर्ग्यूमेंट आएगा, इसका आर्ग्यूमेंट आएगा, इसमें आएगा थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या है, वाई अपॉन एक्स, तो रूट अपॉन 1, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आएगा पाई बाई 3, 60 डिग्री आएगा, तो ये आएगा पाई बाई 3, इसका आएगा पाई बाई 3, दैट इज 60 डिग्री में बोल देता हूँ एक बार, है ना, क्यों डिग्री में लिखा हुआ है तो 60 डिग्री बोल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रही है बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, दूसरा देखो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आएगा ना, सॉरी ये इसका है ना 60 डिग्री, तो इसका है ना ये प्लस वाले का, तो पाई बाई 3 दैट इज 60 डिग्री, माइनस करेंगे, ध्यान से देखो 1 माइनस रूट 3 का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट तो ये होगा ना पूरा पूरा ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि पॉजिटिव जेड एक्सिस से कितना इंक्लाइटेड है, और यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, ये भी 60 डिग्री का गैप है, तो ये कितना आएगा 360 माइनस 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से कितना आया 360 माइनस 60, तो 300 डिग्री आया कि नहीं आया, बोलो, तो इसका आएगा 300 डिग्री, तो इसका आर्ग्यूमेंट आएगा 300 डिग्री, 300 डिग्री माइनस करोगे 60 डिग्री, तो 240 डिग्री आंसर आया, तो 240 डिग्री आंसर आएगा ए, आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में, तो ए इज राइट आंसर, ठीक है, आ रही है नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है, आ रही है, तो इसका आर्ग्यूमेंट आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 300 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट आ रहा है 300 डिग्री, इसका आर्ग्यूमेंट आ रहा है 60 डिग्री, तो 300 माइनस 60 240 डिग्री आंसर, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट के बारे में पता होगा तो ही कर पाओगे, नहीं तो गलत आंसर दे दोगे। व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्वेश्चन तो कई बार आया है, इसका मॉड्यूलस अगर आपको करना है तो कॉस प्लस आयोटा साइन करना है, कॉस माइनस आयोटा साइन करना है, तो मॉड्यूलस करोगे तो कॉस प्लस आयोटा साइन का मोड करोगे, कॉस माइनस आयोटा साइन का मोड करोगे, तो क्या आ जाएगा कॉस प्लस साइन का स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर आएगा, दोनों सेम है, 1 इज राइट आंसर, तो 1 इज राइट आंसर, बोलो 39 का बी,
ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए दिखते हैं शायद, हाँ सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, अपन ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। धन्यवाद आप लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन सा चैप्टर चाहिए कृपया करके कमेंट कर दीजिए, ताकि हम भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोगों से हम जूम मीटिंग करने की सोच रहे हैं, गूगल मीट के थ्रू, जो भी है कोई प्लेटफॉर्म होगा वो देख लेंगे हम। तो अगर आप लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है तो कृपया करके ज़रूर हमें रिप्लाई टेलीग्राम पर कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हम समझ जाएंगे। काफ़ी लोग उस चीज़ के लिए, है ना, काफ़ी लोग अगर चाहते हैं कि भाई हाँ ऐसा कुछ सेशन हो तो हम कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर भी मेरी इच्छा है कि अगर 5-10 स्टूडेंट भी है तो भी हम करें, ताकि हम आराम से उनको बात कर पाए, थोड़ा सा उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय। कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।